लोग इतने बकवास लोग हैं इस दुनिया में, इतने बकवास। ओ माय गॉड, शैली आ गई। राखी सावंत से आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राखी सावंत का इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हैं? राखी कहाँ गायब हो गई है? राखी की जिंदगी में क्या चल रहा है? राखी क्या वाकई शादी कर रही है, नहीं कर रही है? राखी को कितने लोग यहाँ पर चाहते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं? तो मैंने सोचा क्यों ना चलो राखी से ही बात कर लेते हैं, और राखी से बात करने के बाद हम ये बताएंगे कि राखी की जबानी कि राखी क्या कर रही है, राखी का प्लानिंग क्या है। राखी खुद ही बताए आप लोगों को तो ज्यादा अच्छा है। हो गई है और हैवी रेन की वजह से मुंबई एयरपोर्ट जो है वो क्या बोलते, वी कैन ओपन द डोर, और ये अपना अंग्रेजी में पचर पचर पायलट बोले जा रहा था कि हम खेदी थे, माँ की आंख है, पड़ोसी है, ये है वो है बोले जा रहा था कि वी आर ओपनिंग द डोर एंड के जो भी है, जो भी हुआ वो सब बता रहा था। नहीं फिर तू नहीं, वापस आ गई। सब लोग बैठे थे, सब डर रहे थे, सब लोग क्या हुआ क्या हुआ। मेरा अंदर से आत्मा बोला, सिक्स सेंस, भाई राखी सावंत उठ 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 और निकल ले फ्लाइट में से। मैंने उनको फिर रिक्वेस्ट किया, निकल मेरा गई। बैग ये वो ऐसा आई डोंट डू, बिकॉज मैंने आधा 1 घंटा 1.5 घंटा फ्लाइट में वेट किया, गर्मी गर्मी पसीना पसीना हो गए हम सब। उन्होंने मुझे जूस दिया, हम लोग को पता नहीं पानी वानी क्या 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 दिया। भाई कैसे हैं? आप कैसी अस्सलाम हैं ये वालेकुम। बताइए। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम, कैसी हैं? काफी अरसे के बाद जी गुफ्तगू। जी जी भाई, दुबई में हूँ, दुबई में हूँ माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। ये खुश हैं? देखो मेरा घर, यहाँ दुबई में मेरा घर देखो कितना बढ़िया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वही है जो आपने लिया था अभी हाल ही में? जी भाई, जी भाई। चलिए माशा। यहाँ पे नहीं सीक्रेट बता सकते ना। सरप्राइज सरप्राइज है। ओके बेबी। देन क्या बोल रहे थे? से हाय हाय। हेलो, कैसा मन रहा है बर्थडे सब लोग? बैठे हैं देखो। से हेलो हेलो बोल दो। अली हेलो रिजवान, हेलो हेलो। हेलो राजाराम। उधर से शाबाश से बात कर रहे हैं, वो चाट बैंड्रा खा में रहे खा हैं रहा है चाट। चैट, मेरे को भेज रहा था, बता रहा था। हाँ, मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया। मैंने बोला मुझे खुदा ने एक रोटी दी है, उसमें से आधी रोटी जो है वो उन गरीब लोगों को, जो 10 लोग पाकिस्तान से, 10 लोग हिंदुस्तान से। मुसलमान तो खुदा के लिए, मुसलमान तो मुसलमान है, क्या पाकिस्तानी क्या हिंदुस्तानी, दोनों को मिला के मैंने भेज दिया भाई। तो एक जहन में मेरी बातें आ रही थी, काफी दिन हो गए आपसे गुफ्तगू नहीं हुई, तो मैंने बोला आज पकड़ ही लेता हूँ राखी को। आखिरकार ये कर क्या रही है दुबई में? ये बताओ, ये शादी वादी का क्या चल रहा है? ये आए दिन लोग मुझसे पूछ रहे हैं राखी शादी कर रही है, शादी कर रही है। मुझे तो कुछ पता नहीं है यार, बताओ बताओ क्या है ये? भाई मैं चाहती हूँ कि अब मेरी शादी हो जाए, क्योंकि अभी आपको तो पता है डाइवोर्स और सब चीज होकर भी मेरा 2.5-3 साल होने आए, मेरी माँ भी गुजर गई। तो इंसान अकेले कितना दिन रह सकता है भाई? और ना मेरे माँ बाप है जो मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढे। मैं तो मेरे भाई को भी कह रही हूँ कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढो आपको नहीं, मुझे लेकिन याद है भाई जब अभी रिश्ता कोई ढूंढने रिश्ता का कोई। वक्त आया था तब तुमने मुझे याद नहीं किया था। रिश्ता करने के बाद मुझे बताया था राखी। भूलो मत वो जुम की बातें हमारी, भाई जब मैंने पूछा बात था क्या कि है ना क्या भाई, चल रहा है। भाई थोड़ी सी शर्म आती है भाई, मैं सच करूँ ना, कि ये सब माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार रिश्ते ढूंढते हैं, लेकिन मेरा केस यहाँ पे मेरे लिए खुदा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। खुदा, जो मैं जिसके आदमी के पसली से निकली होगी, वो मेरे लिए कोई आएगा मेरे लिए, चाहे वो हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, चाइना, भूटान, अमेरिका, लंदन, कनाडा से हो, मुझे नहीं पता कौन है भाई। बस कोई आए रिश्ता भाई, क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं भाई कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढे भाई। दुबई में क्या कर रही हो तुम? दिल लग रहा है दुबई में? भाई अभी मेरे को आदत हो गई, दुबई में यहीं रहती हूँ मेरे भाई, यहीं रहती हूँ, घर है, सुकून है। इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू कर दूंगा। अभी फिलहाल तो मैं टिकटॉक पे हूँ यहाँ पर, और छोटी मोटी एडें कर लेती हूँ यहाँ नहीं, पर। मुझे याद है कुछ दिनों टिकटॉक पे पहले अच्छा। कुछ डांस क्लासेस का बिजनेस तुमने शुरू किया था वहां पे, उसका क्या हुआ? नहीं चला या बंद कर नहीं दिया? भाई, पार्टनर्स में बच चला था, जमीन? बट कुछ लोग थे जिन्होंने थोड़ा फ्रॉड किया था, ओके ओके। और ये तो मैं शादी वहां का से क्या हट कर गई। रही मेरे है? जो मेरे शादी की पसंद, बात चल रही है पाकिस्तान का, इसका क्या है राखी? व्हाट इज इट? भाई दूधी खान आज रात को आ रहा है, मुफ्ती अच्छा, साहब दुबई भी आ रहा है? आज आ रहे।
हाँ उससे वो लंदन से आ जाए। पहले तो तुम्हारा वो तो हबीबी हबीबी वेलकम टू दुबई पहुंच गया, वहां पे अरबाब बन के वीडियो डाल रहा है अपने। कबाब में वो एक तो हड्डी तो दुबई के चाहिए मॉल होता है से ना भाई। बाकायदा घूम रहा, बोलते जला दूंगा, तेल में डुबो दूंगा, क्या है यार ये, व्हाट इज भाई राखी, पूरा ड्रामा ही बन कबाब में चुका एक है ये हड्डी सब यार। चाहिए ना भाई। भाई कबाब में एक हड्डी चाहिए ना, तो तो ये रितेश हड्डी नहीं सिंह तो हड्डा है, वो हर निकाल जगह दिया। देखो, जहां जहां अटक जाता है ये तो जब देखो आ जाता है यार। ये कभी अमेरिका में रहता है, कभी बॉम्बे पहुंच जाता है, कभी दुबई चले जाता है, वल्ला हबीबी ये है कौन। अच्छी चीज थोड़ा लेट अरे आता है, भैया लोग इतने लेकिन बहुत बदमाश अच्छा है ना, जिस रहता है। दिन मैं लाइव हूँ ना उसी दिन फोन करते हैं। हाँ, उल्टा वो तो हर जगह में होते हैं, हर कौम में होते हैं, हर हर स्टेट में होते हैं, तो ये तो सब जगह रहते हैं। हमें क्या करना है उसकी, उनके बारे में हम तो पॉजिटिव देखेंगे। गाय शैली को सब लोग मेरी फ्रेंड मेरी बहन को हैप्पी बर्थडे बोलो। पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, चाइना से, भूटान से, इंडिया से, हर जगह से। में मुझे पाकिस्तानी लड़के पसंद नहीं है, और मैं कहती हूँ बुराई क्या है, पहले तो अरे मुझे धोखा लेकिन मिला है ना। अच्छाई क्या है, मैं तुमसे एज अ ब्रदर बोलता हूँ, अच्छाई क्या है, चलो वहां पे 3 3 4 4 रखने की कवायदे हैं, आज तुमको रख दिया साइड में, दूधी बना के, कल करेला बना के कोई और ले आएगा, फिर उसके बाद मटन खाएगा, मच्छी खाएगा, ये क्या है राखी, यू नो व्हाट इज पाकिस्तान, भाई वाई मैंने पाकिस्तान। शादी कहाँ करी है, तुम कर शादी कहाँ, अभी रहे तो हो, ढूंढ रही हूँ करने रिश्ता। से पहले भी मुझसे अगर तुमने इसमें अगर जरा सी भी सलाह नहीं ली तो तुम्हारा मेरा बात बंद हो जाएगा। आपको पूछे बगैर मैं कहाँ कोई कदम उठाती हूँ मेरे भाई, कहाँ उठाती हूँ कोई कदम। वेरी गुड, वेरी गुड। ओपन ओपन नॉट माई बर्थडे, ओपन। कौन है मुफ्ती, क्या ड्रामा कर रही हो तुम दुबई में बैठ के। भाई अरे अभी सुनो, हु इज दिस मुफ्ती। अब आप सुनोगे। मैंने बोला था कि भाई मैं आप तो जानते मैं 5 टाइम नमाजी हूँ। अल्लाह तुमको और आप जानते कि मैं 3 बार उम्रा जाके आई हूँ। आप जानते मैं हर वो काम करती हूँ जो एक मुसलमान को, सच्चे मुसलमान को करना चाहिए। बेशक बॉलीवुड बेशक में मैं क्या करती हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर, उससे मुझे कोई जज ना करे। तो बेशक जो वो पत्थर मुझ पे वही मारे जो जिसने जिंदगी में एक पाप ना किया हो, बेशक आई वरना एग्री, मुझे ठीक है। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, मैं लोग अपना तुमसे ब्रेड प्यार एंड करते बटर हैं, और रोटी कैसे कमाती हूँ वो मैं अपना जानती हूँ। लोग तुमसे प्यार करते हैं राखी। लोग, तुम ऐसी हो कि तुमसे नफरत भी करे तो क्यों करे, और प्यार करे तो क्यों करे, ये वो लोग ढूंढते हैं अपनी भाई तो जिंदगी में सवाल का मेरी जवाब। बात सुन लीजिए। तो भाई ऐसा नहीं है। मैं तो आपको तो पता है मेरी कुछ वजह से मैं इंडिया नहीं आ सकती हूँ, और बस भाई मैंने तो एक सीधी सादी, बहुत सीधी सादी हूं मैं। लोग मेरी वो छवि देखते हैं जो बॉलीवुड में है। आप तो मुझे जानते ही है। 25 साल से जानता हूँ तो तुमको। तो इन लोग ने मेरे को ऑफर किया मैरिज का, तो उसमें बुरा क्या है भाई, बुरा क्या अच्छा है। तो क्या क्या हुआ, मैं है, आऊंगा पाकिस्तान। मेयर में कम से कम 5 करोड़ रुपए चाहिए। वो 35 करोड़ दे रहा है अरे यार मुफ्ती साहब। छोड़ना, ये बोल मुफ्ती साहब का क्या है, उनकी दाढ़ी उड़ाड़ी क्या है, उन्होंने कुछ रखा मैंने नहीं है क्या कहा था सुनिए, मैंने कहा सना खान को जैसे मुफ्ती भाई जो है, अनस नहीं मुफ्ती भाई नहीं नहीं, मिला अल्लाह है, उन दोनों की मुझे जोड़ी वैसा बनाए आदमी रखे, चाहिए। बहुत अच्छी जोड़ी है उनकी माशाल्लाह, बहुत उनकी जोड़ी बनाए अच्छी रखे, जोड़ी, मैंने कहा मुझे माशाल्लाह वैसा माशाल्लाह आदमी चाहिए जैसे माशाल्लाह, सना खान को मिला है। बिल्कुल। अब पहले आप सुन तो लीजिए। मैंने बोलिए। कहा कि मुझे जो मुफ्ती साहब जो दाढ़ी वाले हैं, मुझे सना खान को जो मुफ्ती भाई मिले हैं, अनस भाई, मुझे वैसा आदमी चाहिए जो अपनी जोरू को कहीं बाहर काम धंधा करने ना भेजे, अबाया में रखे और दीन के लिए काम करे, और मुझे काम धंधा करने ना भेजे। जो पहले वाले ने तो इस्लाम तो कबूल कराया, लेकिन काम धंधे के लिए खुद घर में बैठा रहा, मेरी कमाई खाता रहा और मुझे काम धंधा करने बाहर भेजा। मैंने कहा मैं एक मुफ्ती से अच्छा शादी करना चाहती हूँ, सना खान की तरह बनना चाहती हूँ कि उसे बाहर, और एक औरत को बाहर जाके, मैंने 25 साल काम कर लिया, बस हो गया। अभी मैं नमाजें पढ़ना चाहती हूँ, मैं खुदा की राह पे चलना चाह रही हूँ, बट ऐसा कोई मर्द ही नहीं मिल पा रहा भाई मुझे। अब मैंने वो मुफ्ती के लिए बोला था, अब मुझे ये मुफ्ती मिल गया। लेकिन आपको पता है कि इस्लाम में एक शोय है कि जब तक आप तलाक नहीं ले लेती तब तक आप शादी नहीं कर सकती राखी, एज अ मेरा वुमन। तो जी जी एज जी अ वुमन आपको या तो खुला लेना पड़ेगा उससे, या खुला देना पड़ेगा उसको। नहीं, ये इस बारे में आई डोंट टू डिस्कस, वो तो मेरा कब का हो चुका है भाई। अच्छा, और मेरे ख्याल से उसने कई बार ऑन रिकॉर्ड तलाक तलाक बोला भी है तुम्हें, तुमने पुलिस 3 कंप्लेंट बार में बोला डाली है हुई ये बात, उसने, 3 पुलिस बार। कंप्लेंट में, और एफआईआर में है ये बात।
जी जी, और शादी भी कर ली है। तो इस्लाम में तो 4 शादियां जायज होती है। ये इन लोग ने, खुदा ने तो बहुत अच्छा कानून बनाया था, बट यहाँ के लोग इसको एक गंदे तरीके से ले लिया। विधवाओं को घर बसाने को बोला है, तलाकशुदा का घर बसाने बोला है। बेशक कई जो शरायत है, औरतें पीड़ित ऐसा नहीं है, कि मर्जी आई तो किसी भी जवान लड़की से आपने शादी कर लिया, ऐसा नहीं, बहुत शरीयत है इसमें। वो लड़की विधवा शरीयत होनी में चाहिए, इतना अच्छा उसके बोला, उसका इतना कोई अच्छा है उसका कि बहुत अच्छा देखिए। कोई औरत प्रोस्टिट्यूशन करे, उससे अच्छा जाओ उसके साथ शादी करके उसको घर बसाओ। बेशक कोई बेशक औरत विधवा है तो जाओ उसको घर बसाओ। बेशक। कोई औरत तलाकशुदा है, लंगड़ी लूली है, तो जाओ शादी करो औरतों के साथ। कोई आपकी पहली बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है तो जाओ दूसरी तीसरी शादी करो। वो भी इजाजत लेकिन लेनी सुने, पड़ती है इन्होंने पहली बीवी धंधा की, बना रखा है। वो भी पहली बीवी की इजाजत लेनी पड़ती है कि मैं जाऊं दूसरी शादी करने या ना जाऊं। इजाजत बहुत इन्होंने ना जरूरी है मेरी कोई इस्लाम में। इजाजत ली ना कुछ। चलो मेरा तो चलो इसके साथ खुला हो गया। मेरे को इसके बाद इस चिपड़े के बारे में तो बात ही नहीं करनी, प्लीज। चलो अच्छी बात करते हैं, तुम दुबई में हो, जी, कल संडे को हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है और मैं तो तुम्हारा जा वो रही करेला फरेला जो लौकी भी आ रहा है, तो अगर तुम लोग दोनों जाओगे तो तुम किसको सपोर्ट करोगी? भाई। बोलो बोलो बोलो। अब तो पाकिस्तान के होने वाली नहीं, बहू हूं मैं। बिल्कुल नहीं, खून खराबा हो जाएगा अगर ऐसी बात तुमने की तो। राखी, दिल हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेगा, ये मेरा कभी भाई, कभी भी किसी और देश का नहीं हो सकता है। राखी, ऐसा कभी तुम गलती से भी मत करना, भाई मैं वरना ये भाई सच बहन का कहूं, रिश्ता टूट जाएगा। भाई भलाई आने दो, कहीं से भी लड़का आ भाई रहा है बहन आने का दो। रिश्ता कभी नहीं टूटता। तो ये भाई कभी बहन भी का मत रिश्ता कभी बोलना नहीं कि टूटता। पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी, और गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरे मैं इंडिया की तरफ से ही हाँ, जाऊंगी। ये बात, ये राखी सावंत है, ये तो राखी सावंत है। पूरे स्टेडियम में मैं अकेले इंडियन होंगी और सारे सब नहीं पाकिस्तानी होंगे। नहीं, हमारे इंडियंस काफी है वहां पर, तुम चिंता मत करो। अच्छा। पाकिस्तानियों से कहीं ज्यादा भारतीय वहां पे दिखाई देंगे तुमको। आज भी ओ 20 मिलियन इंडियंस हैं वहां पर, यानी कि 2 करोड़ बट हमारे अरे इंडियंस हैं। भाई देखो भाई, मैं आपको सच बताती हूँ कि मैं एक बात कर रही हूँ कि इंशाल्लाह मुझे पाकिस्तान से अच्छा दुल्हा मिल जाता है तो इंशाल्लाह मैं ये भी चाहती हूँ कि भाई देखो, यहाँ पर ना हजारों करोड़ों लोग इंडियन पाकिस्तान शादी करके दुबई में बसे हुए। आपको पता भी है कि नहीं? ये बिल्कुल तो बिल्कुल मैं सेलिब्रिटी हूँ इसीलिए बवाल हो रहा है। नहीं, लेकिन अमेरिका, कनाडा, हर जगह हिंदुस्तान पाकिस्तानियों ने शादी कर ली। बिल्कुल और किया। भाई मैं सच कहती हूँ, जितना एक इंडियन एक औरत को इज्जत नहीं देगा ना, भाई मैं सच कहती हूँ दिल से, वो पाकिस्तानी आदमी लहजा इतना अच्छा। आप तो बहुत अच्छे इंसान है, मेरे मुफ्ती भाई सना के हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान है भाई। वो जो उनके जो लहजा एक औरत को इज्जत देने का जो पाकिस्तानियों का है ना भाई, वो काबिले तारीफ है भाई, कसम से। जिन जिन पाकिस्तानियों को मिली भाई, मेरी बड़ी इज्जत करी है नहीं, उन्होंने। क्योंकि उनकी आज मेरे जबान सारे वैसी पड़ोसी है। भाई देखिए, पाकिस्तानी। फितरत वैसी हो कि नहीं हो। एक आया था हमारे यहाँ, हमारी डायमंड को लेकर गया, आप मालूम है मिर्जा को, टेनिस प्लेयर थी मिर्जा हमारी, भाई हमें आपने देखा होगा। सच्चाई नहीं पता किसकी तरफ मैं देखा है, आपको हमें सच्चाई तो नहीं बता पता। रहा हूं, लेकिन ऐसा बेटा आंख बंद करके भरोसा मत करना। पिछली गलतियां जो तुमने की है लाइफ में उसको मत दोहराना, ये मेरी सलाह है। नहीं 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 नहीं, लड़का आप दोबारा कभी, या अल्लाह अकबर, मैं कभी भी कोई गलती नहीं करूंगी। एक बार मेरा गलती करी, एक्सीडेंट हुआ, मैं मुझे एक्चुअली अपने भाई इस्लाम में जायज नहीं है डेटों पे जाना, बिल्कुल बट मैं पीड़िता हूं, मैं विक्टिम हूं, मुझे डेटों पे जाना पड़ेगा। मैं आंख बंद करके शादी नहीं करूंगी भाई। हमारा अपने इस्लाम में नहीं है कि हर लड़कियां डेट करे फिर शादी करे, बेशक बट बेशक मेरा केस अलग है भाई। मुझे 100 बार मिलना पड़ेगा, मैं क्या करूं? आंख बंद करके मैं भी शादी नहीं कर सकती मेरे भाई। करना भी मत, क्योंकि बहुत गलतियां तुमने पास्ट में की है और गलतियों की सजा तुमको मिली है। अब अल्लाह ने तुमको एक अच्छा मकाम दिया है, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, अच्छी जगह तो दी मैं है। एक आज मैं वाहिद भाई को, मेरा भाई है खून से भी बड़ा रिश्ता, उनको मैं कहती हूँ कि मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढे। इंशाल्लाह जरूर मेरी मेरी मिलेगा राखी, क्यों भाभी नहीं को मैं मिलेगा। कह रही हूँ, मैं मेरी भाभी को कह रही हूँ, इंशा- मेरे तो माँ बाप है नहीं, कोई भी नहीं है। मेरी शाइस्ता भाभी और कभी मेरे ऐसा वाहिद भाई हुआ है को कि बेहतर है। नहीं नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपके बारे में बुरा सोचा हो या बुरा बुरा सलाह दी हो, आपको गलत सलाह दी हो? कभी नहीं ना। वैसे कभी ही हम भी नहीं, बोलते आप मेरे वेलविशर है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। वो 5 टाइम नमाजी होना चाहिए बंदा, चीटिंग नहीं चलेगी, और ऑफकोर्स अमीर, हर इंसान को अमीर तो चाहिए ना। अभी ऐसा नहीं कि वो शादी करे तो घर में, राखी मुझे थोड़ी कम मैं अमीर उसको है, बुलाऊं, राखी मैं के पास भी कमाने बहुत जाऊं। प्रॉपर्टीज है। मैंने सुना लोग पीछे लग गए प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। तौबा तौबा, मैंने तो विल बना दी। दुबई कोर्ट में आके विल बना दी, विल बनानी पड़ी भाई मुझे। अच्छा, तो लड़का अच्छा होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, जो तुम्हारा भाई ख्याल भले रखे। इंडिया से आए,
इंडिया इंडिया से आए। मैं तो कहती हूँ देखो, इंडिया से ही आएगा। हाँ, वो इंडिया वो में ही शारीरिक ऐसे दर्शकों इमोशनल में और मैं दिल गई वाले नहीं अच्छे हूँ। होते हैं। मैं चाहे इंडिया से आए, चाहे पाकिस्तान, भूटान, कनाडा, अमेरिका, लंदन, कहीं से भी आए, लेकिन खुदा से डरने वाला हो, नमाजी हो, औरतों की इज्जत करने वाला हो, जैसे वो अपनी बहन माँ की इज्जत करता है, वैसे अपनी होने वाली बीवी की भी। बेशक, बेशक, बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। तो ये और उम्र के लिए वापस उम्र में आते हैं हम। वापस हो गई अभी काफी पर्सनल बातें, लोग समझ गए आपकी शादी की जी भाई, शराइतें आ गई, सब कुछ आ गई, ये कद्दू केला कराला चले सब आ गया। उम्र के 20 लोगों को एक साथ भेजने का जहन में कैसे आया? क्या तुम पहली बार जब उम्र करने हम लोग गए थे याद है, तब उस समय कुछ ऐसा ठाना था कि नहीं मैं ये पूरी मुबारक जगह पे श्रेय लोगों को भेज? आपको जाती है कि आपने मुझे उम्रा कराया नहीं पहला। नहीं नहीं, अल्लाह ने तुम्हें बुलाया, वो अल्लाह का घर है। देखो राखी, उस सरजमी पर कोई व्यक्ति बिना उसकी मर्जी के कदम नहीं रख सकता। आज दौलत करोड़ रुपए है लोगों के पास है, लोग लेकिन इतना पैसा कमा के बैठे हैं, लेकिन उनको उस मुबारक जगह जाने की अभी तक मेरे नहीं खुदा मिले, नहीं जा ने पाए। मेरे आंसू देखे, मेरे खुदा ने मेरे आंसू देखे, मेरे खुदा ने मेरा दर्द देखा है, मेरे खुदा ने मेरी नीयत देखी है भाई। बेशक, मैं बेशक। कहां से बैकग्राउंड से आई, मुझे मालूम भी नमाज क्या होता है, मुझे मालूम भी नहीं कि उर्दू क्या होती है, मुझे मालूम भी नहीं कि कुरान क्या होता है, लेकिन मैंने सब सीखा भाई, मैंने सब सीखा, मैंने सब सीखा। तो अल्लाह उसका आज तुमको चाहे अजर दुनिया भी इधर दे की रहा है। उधर हो जाए, आज अल्लाह उसको अजर भी दे रहा है। आज तुम खुश हो, आज दुख नहीं है तुम्हारे अंदर चेहरे में थोड़ा भी पहले से। दुख नहीं है। फिर मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, अल्लाह अकबर, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं वहां पे जाके आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। और कभी भी खुदा ने मुझे किसी के सामने, उसके अलावा किसी के सामने झुकाया नहीं है। और दूसरी बात भाई, ये मेरा, मैं हमेशा खुदा को कहती थी कि खुदा मुझे कोई जिम्मेदारी दे। सारी जिम्मेदारी आदमियों की थोड़ी होती है, मैं भी एक औरत हूँ, आपकी बंदी हूँ, नमाजी हूँ, नियत साफ है मेरी। मुझे कोई जिम्मेदारी दे कि उन गरीबों का, जिसका कोई नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उनको मैं जियारत कराऊं, उमरा भेजू, हज कराऊं। तो मैंने कहा कि ये सारे पैसे लोग जेवर बनाते हैं भाई। सच बोलूं, मेरे पास आज एक भी जेवर नहीं है, खुदा की कसम, एक भी मेरे पास जेवर नहीं है। बट मैंने कहा कि मैं जेवर नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं ज़काते दूंगी, मैं सारा मेरा पैसा है, उसमें से आधा पैसा मैं खुदा आपकी राह में लगा दूंगी, क्योंकि देने वाला लेने वाला आप ही हो। तो मैंने, पता नहीं मेरी जहन में एक दिन आया, मेरा ड्राइवर है पाकिस्तानी, यहाँ पर अभी तो नहीं है, कार बेच दी मैंने। उसने कहा कि मैडम मेरी माँ बहुत बूढ़ी है, उसे उमरा करा दो। मैडम मेरी माँ का पासपोर्ट भी नहीं है। तो वह 4,000 दराम में, 4-5 हजार दराम में उसका पासपोर्ट भी बन गया और उसका उमरा भी हो गया, 4-5 हजार दराम। तो उसका पहले करा, तब से मैंने बोला कि या अल्लाह, मैं मेरी कब्र के लिए कर रही हूँ अल्लाह, मुझे नहीं पता मैं कब आखिरी दिन मेरा होगा। हम गुनहगार है अल्लाह, हम गुनहगार है। या अल्लाह, मेरी माँ चली गई, सब यहीं छोड़ गई, सब कुछ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पैदा हुई, आपने मुझे अपनाया, मैं कहाँ मुसलमान बनी, कहाँ मैंने उमरा किया। मेरी मर जाऊंगी तो सब खा जाएंगे पैसे, सब खा जाएंगे। मैं मेरे जीते जिस सारे पैसे मैं आपके बच्चों की राहों में, मतलब एक होता ना बंदों की राहों में, जो गरीब है, चाहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेशी या कोई भी जात के हैं, उन सबको मैं उम्रे कराऊंगी। इससे बड़ा पुण्य बेशक, सवाब कोई भी नहीं है भाई। बेशक, बेशक, बिल्कुल सही कह तो रही इसलिए है। मैंने पहले 20 लोगों को कराया, उतना मेरा बजट था। यहाँ पर पूरा एक बस बुक किया मैंने, और सबको खाना पीना, कहते हैं ना कि वो व्हाइट वाला कपड़ा पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एहराम, क्या एहराम, हराम, एहराम, 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 एहराम पहनते एहराम, हैं। खाना एहराम, पीना, पानी लगता, रहने का, सब कुछ किया भाई। माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या औरतों का, बात है। 60 सालों से औरतें, बूढ़ी औरतें भाई कभी गई नहीं, रो रही थी कि या अल्लाह, इस 60 साल की उम्र में मुझे मौका मिला है। तो भाई बस आपकी बहन ये नेक काम कर रही है, जा रही है भाई। अल्लाह तुमको ऐसा नहीं कि मैं कर दिया। बहुत शरीफ हूँ भाई, इंसान हूँ, गलतियां तो होती है इंसान। और गलतियों की माफी मांगना वो एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह समुंदर अभी है माफी रमजान आ का। रहा है भाई, पूरा महीना मेरे रोजे हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह, यहाँ पे क्या पूरे बात। नेक काम करूंगी दुबई में। करो, करो राखी, और हम चाहेंगे कि तुम हमेशा नेक काम करती रहो। अल्लाह तुमको एक सुकून भरी जिंदगी दे। जो पिछली बार जो गलतियां हो गई, वो गलतियों को वापस ना दोहराओ। बहुत सोच समझ के भाई डिसीजंस लो। ये आप तुम्हारे नसीब वाले हैं कि मेरी भाभी आपको इतनी अच्छी मिली। मेरी भाभी शाइस्ता भाभी नसीब वाली है कि उनको इतना अच्छा शोहर मिला, मेरे भाई जैसा। अल्लाह बहुत मेरे तकदीर,
मैंने इतनी स्ट्रगल करी भाई जिंदगी में, तकदीर खराब थी भाई, जो बुरा आदमी मिला तकदीर खराब थी। मैं नेक काम इसलिए करी कि अब मुझे मेरा अल्लाह अच्छा आदमी देगा। इंशाल्लाह मैं जरूर विश्वास मिलेगा, मैं उसके सामने सर झुकाती हूँ और वो मुझे अच्छा नेक आदमी देगा भाई, इंशाल्लाह देगा। जरूर देगा राखी, क्यों नहीं देगा। अच्छे काम करते रहो, अच्छी हिदायत रखो, नेक दिल रखो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के सामने सजदा करो, अल्लाह से मांगो, क्योंकि इंसान में कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं कि वो तुमको कुछ दे या देगा। अल्लाह ही देने वाला है बेशक। जी भाई, और बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान का बिल्कुल। प्यार हमेशा हमारे सर पे है, दिल में, और रहेगा। चाहे वो कितने ऐसे पाकिस्तानी आए या जाएं, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और प्यार करती इंशाअल्लाह हूँ, मैं ताला हिंदुस्तानी मरते हूँ। दम तक रहेंगे, क्योंकि मरने के बाद भी यही सरजमी है जहां पे हमको दफनाया जाएगा। तो इस जमीन से हम कैसे नफरत कर सकते हैं या कैसे उसको वो बुरा बोल है, सकते जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान, वो तो रहेगा। लेकिन भाई बनूंगी बहू तो मैं पाकिस्तान हैं। बहुत अभी भाई फट बहुत गया मेरा। बहुत कठिन है डगर पनघट की राखी। उसको मैं पहले आजमाऊंगा, कौन है वो बंदा, देखूं तो सही है। कौन है, लक्कू कौदी क्या है, दूधे कद्दू वद्दू, आई डोंट नो। खान। और ये दूधी खान, और उसके बाद मुझे तो पता नहीं, वो दूधी खान है तो मैं भी वाहिद अली खान हूँ। लेकिन मैं पहले देखूंगा कि हिंदुस्तान की नगीना जो है वो वाकई उसके माथे में लगने लायक है या नहीं, वो देखूंगा, आजमाऊंगा जरूर उसको। बोलते ना, चुनना नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्त एक वो होता है जिसको चुनना पड़ता है, और हम काफी अटैच हो जाते हैं। और दोस्ती, ऐसे दोस्त मिलना दुनिया में बहुत बड़ी बात है। वरना आजकल के ये दोगले जमाने में, दगाबाज जमाने में सच्चे दोस्त नहीं मिलते हैं यार। अरे बुरे वेरी वक्त में भाग जाते वेरी ट्रू भाई भाई। हैं, अच्छे वक्त में सब आ जाते हैं कपड़े पहन आप के। देखिए, आप एक दारू की पार्टी रखिए, 100 लोग आ जाएंगे, लेकिन आपने बोल दिया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तब देखिए कितने लोग कोई आपको नहीं देखने आते हैं। आता कोई नहीं आएगा, 2% लोग भी नहीं आएंगे। वो व्हाट्सअप कर भाई, देंगे, सबके काम निकल जाएंगे, गेट वेल सून सबके काम का निकल मैसेज जाएंगे, हम करेंगे आउट वो ऑफ आपको बस। सेशन। गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ, वेरी चलो ट्रू। लेट्स पार्टी, लेट्स रॉक अगेन, लेट्स चक दे एंड ऑल दैट शिट दे विल राइट। बट देखने हॉस्पिटल कोई नहीं आएगा। लेकिन जहां आपने बोल दिया मेरा बर्थडे है, आ जाओ यार, तो दारू पीने एक खुद भी आएगा और 4 को लेके भी आएगा। ये जमाना भी ऐसा हो गया है। या लेकिन इस जमाने में, इस दगाबाज जमाने में अच्छे दोस्त मिल जाएं तो आप बहुत लकी हैं। आप मान लीजिए मेरी बात, आप लकी हैं, राखी लकी है, मैं लकी हूं कि मेरे साथ एक दो दोस्त हैं जो रात को 2 बजे भी मेरे लिए खड़े हैं। आप राखी लकी है कि आप हैं, मैं हूं। आप लकी हैं कि राखी जैसी दोस्त है, हमारे जैसे दोस्त है। और अल्लाह ना करे कभी बुरे चीज में किसी एक दूसरे की जरूरत पड़े। अल्लाह से मैं दुआ मांगता हूँ कि हमेशा अच्छी चीजों में हमारी जरूरत पड़े, खुशियों में जरूरत पड़े, खुशियां एक दूसरे के साथ बांटे। बाकी एक ही बुरा दिन आए जिस दिन हम इस दुनिया से जाएं, और ये हमको अपने कंधे में वहां तक पहुंचा दे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वाहिद भाई, बहुत बड़ी बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और मतलब हम और राखी के साथ हैं, ये जो आप हैं, लोग हम है ना, सब ये हैं। जो देख रहे हैं, ये जो 1800 लोग देख रहे हैं, ये भी राखी के साथ हैं। इसमें से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो राखी को नफरत करते हो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सोचते होंगे कि यार ये लड़की है क्या, आखिरकार है क्या, सही है, गलत है, झूठ है, सच है, क्या है। मैंने तो कहा साफ तौर पे बहुत सारे लोगों को, मैंने बोला जब मैं बच्चे छोटा था, तब मैं जब सर्कस देखने जाता था तो वहां जोकर आता था। वो अपना किरदार निभाने के बाद वो इंसान बन जाता था। राखी जब कैमरे के सामने जाती तो एक एंटरटेनर है, एक जोकर है, लेकिन कैमरे के बाहर भी उसकी एक जिंदगी जहाँ वो इंसान है। तो आप जोकर 24 घंटे जोकर नहीं होता, एंटरटेनमेंट करने वाला आदमी 24। शाहरुख भाई कैमरे के सामने अगर कुछ दिखते हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ में वो नहीं दिखते। सलमान भाई जो है वो कैमरे के सामने अलग दिखेंगे, कैमरे में 10 लोगों को मार रहा है लेकिन बाहर के 1 लोगों को नहीं मार भाई सकते। बिल्कुल सही कहा, सारे आर्टिस्टों को पर्सनल देखोगे ना, हाँ, तो जमीन आसमान का पर्सनल लाइफ फर्क। आप देखिए कि राखी की पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब थी, फिर कितना अच्छे से उसको संभाला गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बैक ऑन ट्रैक अच्छी तरीके से चल रही है। अभी स्मूथ है पिछले 2-4 दिनों से, एंड मैं चाहूंगा कि इसी तरह की स्मूथनेस बनी रहे। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, हमें उस पर नहीं जाना है। पड़ता भाई, जब तक आपको ये नहीं दिखता है अपना शक्ल देखे कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है या मेरे से कुछ गलती हुई है, तब तक कलिन आई विल नॉट नेम देम, बट बहुत लोगों ने अपनी रोटी सेकी और अपनी दुकानदारी शुरू कर ली है इस पूरे हादसे के बाद, समझे ना। आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, बट लेकिन ये है कि दुकानदारी शुरू हो गई है। उनको लग रहा है कि वो बिग बॉस चले जाएंगे, उनको लग रहा है कि कोई प्रमोशन मिल जाएगा, रिबन कटिंग मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता है सब चीजों से। आज मैं एक पोस्ट भेजती हूँ, मैंने आपको भेजा नहीं, आपको एक पोस्ट भेजती हूँ भाई, आप शॉक हो जाएंगे। आप ड्राइव कर रहे हो?
नहीं नहीं, मैं नहीं, वारिस ड्राइव कर रहा भाई, छोटा। हाँ हाँ, वारिस भाई ड्राइव कर रहे हैं। हाँ भाई, पोस्ट भेजती हूँ, वो पोस्ट आप देख के आप हैरान हो जाओगे कि भाई कोई भी मुझे बिग बॉस में काम दे दो जल्दी से। हाँ हाँ, मतलब नहीं, ऐसा ऐसा अल्लाह है ऐसा ना, ऐसा है। ये अल्लाह है, ऊपर वाला सब देख रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सब चीजें ये ऊपर वाला देख रहा है यार। हाँ भाई, मुझे शॉकिंग लगता था है भाई, कि शॉकिंग। अभी जो तुमने एक साइलेंस अपनाया है उसको चलने दो। अननेसेसरी अभी अपने को किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। चलने हाँ दो अभी, शांति रहने दो। तुम्हारे देखो, मैं जानता हूँ कि कितने पेपराची जो है जिनका घर चलता है तुम्हारी वजह से। मैं सीधा बोलता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ ये चीज, क्योंकि एंडी आ कितने गया भाई, एंडी। हाय हाय एंडी, हाय, Hi, कैसे हैं how आप? are you? गुड। How are you? Happy birthday, Shelly. Thank Happy चलिए you. बर्थडे। birthday to Thank you. you. Thank you so much, Andy. Should we एंडी का ask you on आजकल live how old you are? No, 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 don't answer नो that. डोंट Don't आस्क, डोंट answer. आस्क। ये सबूत है कि मैं कितनी बड़ी हूँ, my daughter. दिस इज हर डॉटर। No, she's your sister. हाय हाय, वो आपकी बहन है. So I'm 43 today. माशाल्लाह माशाल्लाह। Wow, या that's amazing. You look way younger than 43. Really? Yeah, You of made course. my birthday. You made my birthday today. Happy birthday to you. Okay. एंडी वाहिद भाई को मिले। Anji, Wahid bhai, well, hello, how are you? I never met you कैसे before. हैं आप, क्या कहते काफी हैं? इंटरव्यू चल रहे हैं वाहिद भाई के आजकल। किसी को पूछे एक बार, कोई कदम नहीं उठाऊंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, करना नहीं मत, क्योंकि हमने दुनिया देखी है। दुनिया देखी है मैंने, डेफिनेटली। देखो भाई, प्रपोज 1000 करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उनसे शादी कर ले। बेशक आप मार्केट में जाते हो, इतनी शॉपिंग करते हो, इतनी दुकानें देखते हो, जरूरी नहीं है कि जो चीज पसंद आए आप उसे ले लो। बेशक, वो पहले देखना पड़ता है ना भाई। मैं कोई गलती नहीं करूंगी भाई। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ना कुछ खोने को है भाई। मैं अकेली हूँ इस दुनिया में, आप मेरे भाई भाभी हैं। अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखेगा हमेशा, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ में रहा है, वो वादउल और शरीक है तुम्हारे भाई हर। रितेश खुद आ गया दुबई में डर के कि ये किससे शादी कर रही है, डर के इधर आ गया। देखा अपना मैंने एक हबीबी वीडियो, हबीबी वल्ला कर रहा है। हबीबी वेलकम टू दुबई कर रहा है, उसको भी लेके जाओ क्रिकेट देखने के लिए, ऐसे ही अरबाब कपड़े पहना के लेके जाओ क्रिकेट के लिए। नहीं, रितेश तो जा ही रहा है मेरे साथ। मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की यहाँ पे मैच देखने जा रही हूँ। कपड़े कुछ अलग टाइप के मुझे स्टेडियम में मजा नहीं आता मैच पाकिस्तानी देखने का, टिकट वरना मैं भी कपड़े चलता बनाए तुम्हारे थे। साथ। अरे मैं वेलकम, प्लीज आप आ जाते तो। मुझे मालूम है कि तुम्हारा वीवीआईपी सेटिंग बहुत है वहां पे दोस्तों की। मैं हमारा नहीं, पूरा वीडियो आई नो आई नो, मुझे पता है, मैं देख चुका हूं तुम्हें वहां पे। और लेकिन मैच देखने का असली मजा टीवी पे ही आता है राखी, तो टीवी ये पे ही सारे देखूंगा और दुआ करूंगा। क्रिकेटर्स हैं ना अपने पाकिस्तानी, ये सभी वसीम अकरम सब जानते हैं, सब मेरे फ्रेंड है। आई नो आई नो आई नो। अल्लाह तुमको और इज्जत दे, अल्लाह तुम्हारी इज्जत में अफजाई करे, अल्लाह तुम्हारे दिमाग को सुकून दे और तुम्हारे रोजी रोटी में बरकत दे, यही मैं चाहूंगा। और तमाम लोगों से ये कहूंगा कि राखी के लिए दुआएं करें, राखी को एक अच्छा हस्बैंड मिल जाए, एक अच्छा शौहर मिल फातिमा जाए। और भाई, फातिमा। फातिमा, राखी फातिमा एक ही है। देखो, हाथ में बांधो तो राखी सर पे लगाओ तो वो क्या होता है, ठीक है? तो राखी तिलक। फातिमा में कोई फर्क नहीं है, तिलक। तो सिंपल सी बात है कि राखी राखी है, फातिमा फातिमा है, लेकिन दोनों को जोड़ दो तो हिंदुस्तानी बनते हैं, पहली बात। जी दोनों बिल्कुल हिंदुस्तानी, बिल्कुल, मैं तो दोनों गर्व से हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी हूँ। बेशक। तो लोग जो सोच रहे हैं कि राखी सावंत पाकिस्तानी से शादी करके पाकिस्तानी हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। वो लड़के को हम हिंदुस्तानी कर लेंगे, उसको यहाँ का पासपोर्ट दिला देंगे। अरे वो तो यहाँ पे भाई, वो जो दूधी खान है ना, वो डच पासपोर्ट है उसका। अच्छा, और भाई उसकी पहली शादी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हो गई है। और भाई क्या ना, वो डच पासपोर्ट है पाकिस्तानी डच पासपोर्ट है, वो इंडिया 4 बार जा चुका है। चलो बढ़िया है। चलो तो सुकून से रहो। अल्लाह, तो आज तुम्हारा वो दूधी खान आ रहा है तो उससे मुलाकात करो, मौलाना से मिलो, और तुम्हारा खास दोस्त रितेश भी वहां पहुंच चुका है, तो रितेश रितेश तो को यहाँ सलाम बैठ गया, डंडा लेके बैठा हुआ है, कहता दूधी खान को तो मिलने नहीं दूंगा मैं, नहीं, चाहे लेकिन मेरी वो जान दुबई है, चली जाए। वो दुबई है, बोलना वहां मारा मारी बिल्कुल मत करना, लेकिन रिपोर्ट कर देंगे। बिल्कुल नहीं, वहां कुछ नहीं चलता, गाली गलौज ये सब, वहां मारा मारी और ये सब नहीं चलती है। वहां पे आपको मुंह से बात करनी है बस, और गाली भी दे दिया तो वहां पे यहाँ 7,000 पे तो नहीं दिरहम चलता, जुर्माना है, यहाँ पे नहीं चलता, 7,000 यहाँ पे नहीं। जुर्माना है, मालूम है ना आपको? तो इसलिए उसको बोलिए कि मत करे ऐसा पैसे को वेस्ट, और अगर जो बदले लेने हैं तो यहाँ आ जाए भारत में। भारत में हमें बहुत छूट है, हमारे संविधान में श्री बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत हमको संविधान और में भाई छूट दिया है। इंडिया में जितने भी मेरे केसेस है ना, उसके लिए मैंने यहाँ से दुबई कोर्ट से पावर ऑफ अटर्नी मैंने रितेश को दे दी है, तो मेरे जो भी केसेस के लिए वो लड़ेगा वहां पर। ओके ओके। और वकील वकील वो अपना हायर करे।
ठीक है, चलो, अल्लाह तुमको खुश रखे जी। और इसी तरह के अच्छे काम करते रहो। आज 20 भेजा है, कल अल्लाह चाहेगा 200 भेजोगी तुम अपने आमदनी से, इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह। अल्लाह भाई तुम्हारी मुझे अपना आमदनी। सब कुछ बेचकर भी, अपना चाहे मुझे रोड पे आना पड़े या एक बेड पे रहना पड़े, सब कुछ बेचकर भी अगर लोगों को मैं उम्रा बेचती हूँ हज पे, तो उससे बढ़कर कबर के लिए सारे दोस्त यार यही रह जाएंगे दोस्तों, सारे रिश्ते यही रह जाएंगे। आप मर जाओगे कबर में, आपको दफना के वो लोग मुंह पलट के चले जाएंगे, बेशक कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अभी वक्त है, नमाजें पढ़ो 5-5 टाइम की, दान करो, लोगों को उम्रे भेजो, नेक काम करो। क्योंकि जो 2 गज जमीन के नीचे आज तुम बड़े बड़े घरों में रहते हो, आखिरी में तुम्हें वो 2 गज जमीन ही चाहिए। वहां पे क्या होगा वो सोचो। वहां पे स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, जन्नत मिलेगी, बिच्छू आएंगे, सांप आएंगे, कौन आएगा? उसके लिए बेशक काम करो। करो That's करो it. बाकी अल्लाह तुमको और हिदायत दे, अल्लाह खुश रखे तुमको। और बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा इंशाल्लाह दुबई हाँ में। भाई आइए रमजान आ रहा है, आइए। मेरे लिए दुआ करो, मैच देखो, एंटरटेन करो, दिमाग को फ्रेश रखो, स्ट्रेस फ्री रहो। आप तो नंबर 1 रिपोर्टर है भाई, नंबर 1 है भाई आप तो। रिपोर्टर तो 20 साल पहले था यार, अब तो एडिटर बन गया, और आकी कम से कम अब तो एडिटर बोल दे। एडिटर है, आपका अपना चैनल है और आप प्यार बांटते हैं, इससे बढ़कर क्या चाहिए? थैंक आप यू राकी, अल्लाह तुमको मोहब्बत खुश रखे, बांटते भाई। अल्लाह तुमको खुश रखे। थैंक यू, ठीक है भाई। खुदा हाफिज। साहब क्या सोचे, कौन सही कौन गलत, उस समय फैसला हो जाएगा, ज्यादा समय थोड़ी लगेगा इस चीज में। यस भाई, यस, डेफिनेटली। सारा बैठे आप अपना वकील खड़ा करेंगे, वो अपना वकील खड़ा करेगा, वो अपनी सफाई देगा, हम अपनी सफाई देंगे। तब वो भी बात उछलेगी कि मीडिया ट्रायल भी किया गया था, उल्टी सीधी बातें भी की गई थी, वो तमाम वीडियो कोर्ट के सामने लाए जाएंगे जो आदिल ने कहा। पहले शुरुआत इसने की थी, तो आदिल के कहे हुए सारे वीडियोज वहां पे लाए जाएंगे कि भाई आदिल तुम ऐसा क्यों किए, जब माननीय न्यायालय ने तुमको बोला, बेल दे दिया, और क्या कोर्ट के ऊपर तुमको भरोसा नहीं था कि ये जो पेपराचियों को तुमने जजेस बना डाला और उनके यूट्यूब चैनल को तुमने कोर्ट रूम बना डाला। सही बात किस है हक से तुमने यूट्यूब चैनल को तुमने कोर्ट रूम बना के उस यूट्यूब चैनल में आके लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी देने लगी, नहीं नहीं राखी गलत है, नहीं नहीं आदिल गलत है, नहीं नहीं। मैं तो वो तमाम यूट्यूब वालों को भी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं जजेस के सामने पूरा यूट्यूब का पूरा लिंक देने वाला हूँ कि सर ये चैनल है और इन चैनलों ने चलाया था, और इन लोगों ने कोर्ट की मजाक उड़ाया, हमारा नहीं, कोर्ट का मजाक उड़ाया। कोर्ट के ऊपर भरोसा, कोर्ट की प्रोसीडिंग पे इनको भरोसा नहीं था, इन लोगों ने अपना ट्रायल बहाल लिया और पब्लिकली इसको किया। बहुत लंबा, मेरे तो पूरी 8 वकीलों की फौज तैयार है, और बहुत जल्दी ये पूरा मामला जैसे ही कोर्ट में आएगा तो पूरे 8 वकीलों का काम ही यही है कि सब इकट्ठे करो, और सब जितने यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, फेसबुकर, ये सब की लाइन खुलेगी वहां पर। भाई या भाई आप किसी एक महिला के ऊपर इस तरह का शब्द, इस तरह की बातें, इस तरह की लालचन कैसे भी उछाल सकते हैं? राखी सावंत अगर एक ड्रामा क्वीन है तो क्या वो महिला नहीं है? क्या वो औरत नहीं है? क्या वो हमारी मराठी सभ्यता संस्कृति की महिला नहीं है? क्या वो हमारी मराठी मानस नहीं है? क्या वो हमारे महाराष्ट्र की मिट्टी की नहीं बनी हुई है? ऐसे महाराष्ट्र में आके, महाराष्ट्र में बैठ के, महाराष्ट्र में आप मेरी मराठी मुर्गी के लिए ऐसे अब्द शब्द कैसे उपयोग कर सकते हैं? मैं जाऊं कर्नाटक और बैंगलोर के खिलाफ, या बैंगलोर कर्नाटक के खिलाफ, या उसकी लड़कियों के खिलाफ कुछ बोलना शुरू करूं तो आप लोग सहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ये कैसे आके बाहर से, कर्नाटक से आके महाराष्ट्र की मुर्गी और महाराष्ट्र की गरिमा और महाराष्ट्र की जो अस्मिता है हमारी महिलाएं, उन पर ये लालचन फेंक रहा है, उन पर आरोप लगा रहा है। वेरी ट्रू। गलत बात है, नहीं होना चाहिए। भाई ड्रामा क्वीन है, इसका मतलब क्या उसकी पर्सनल जिंदगी नहीं है क्या? मतलब वो लड़की नहीं है क्या? नहीं है, कहने का मतलब आई भाई कि वो इंसान नहीं नहीं, है, ड्रामा मतलब क्वीन है तो क्या महिला नहीं है क्या? वो बिल्कुल उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। जो हमारे घर की माँ बहनों की इज्जत है उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो तो मेहनत करके बेचारी कमा रही है। एग्जैक्टली। अब बोलता है कि नहीं उम्रा करके आई हैं, वापस ठीक से रहेंगी कि नहीं रहेंगी, मैं उनको दुआएं देता हूं, मैं उनको ये करता। भाई तेरी दुआओं की जरूरत क्या है? तू बोलता मैंने भी बहुत उम्रा किया, थोड़ा एंडी उससे पूछना कब उम्रा करके आया कभी है। नहीं किया आज तक जिंदगी में भाई। एंडी थोड़ा पूछना मेरे को, पासपोर्ट का ठप्पा दिखा तेरा, कब उम्रा करके आया है? उम्रा का मतलब भी मालूम है क्या? काय को फालतू बातें ऐसा मीडिया में करना, और उन जर्नलिस्टों के सामने करना जिनको जर्नलिज्म का ABCD नहीं मालूम। यहाँ 70 स्ट्रिंग
तो ऐसा थोड़ी होता है। आदिल जी आपने आदिल जी आपने ये किया, अरे क्या ये जर्नलिज्म है? क्रॉस क्वेश्चनिंग करो ना कि आदिल तुमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लंदन की तुम्हारे पास फुटेजेस है जहां राखी अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है, नजर आ रहा है, अपने एक्स हस्बैंड से मिल रही, किधर है वो वीडियो फुटेज जो तुमने क्लेम किया था? आज तुम बोलते हो कि राखी को मुझे 1 रुपया नहीं देना है, तो वो 2 साइन कर मेरे पैसे आप पर निकलते हैं एनडी साहब, तो आप क्या मुझे पीडीसी देंगे? जब आपको मुझसे 95 लाख लेना है तो आप क्या मुझे 1.5 करोड़ का चेक देंगे? नहीं, आप तो बोलेंगे भाई 95 पहले काटो, 55 का चेक लो। बिल्कुल। वो तो पूरा 1.5 करोड़ का चेक दिया है उसने एग्रीमेंट के साथ। तो इंटरव्यू मैंने तो उसको ओपनली बोला हुआ, आज भी बोलता हूँ, आप भी बोलना उसको कि एनी टाइम उसकी जगह, उसकी बोलते ना समय, मैं आऊंगा इंटरव्यू लेने के लिए। भाई जिसने रेप केस डाला, नहीं शर्ली, जिसने उसके ऊपर रेप केस डाला बैंगलोर में, उसका तो नाम ही नहीं ले रहा है किधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसकी वजह से 4 महीना अंदर था राखी, क्योंकि उसमें पब्लिसिटी नहीं मिलेगी ना, उसमें बिग बॉस जाने के चांसेस नहीं है ना। ये राखी ने जो 22 दिन अंदर क्या कर दिया, ये राखी 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 जो भौंक रहे हैं, तो ये इसकी वजह से, क्योंकि टीआरपी मिल रही है। आज ये टेली मसाला, टेली चक्का, टेली वो, टेली वे, ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि राखी है वहां पर। अगर ये कोई राखी की जगह टाकी होती तो ये टेली मसाला फैली मसाला कभी नहीं जाता उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये मजे ले रहे हैं, इनको मजे लेने दो, लेकिन कोर्ट में जब ये बात आएगी ना तो सबको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। भाई एक मजाक सुना आपने? बोलता है राखी को कौन जानता है, राखी को लोग मेरी वजह से जानने उसको लगे। बोलना, मैं ऑन रिकॉर्ड अभी लाइव बोल रहा हूं कि राखी सावंत को अभी नहीं, 10-15 साल पहले रजत शर्मा ने आपकी अदालत में बुलाया था, और तब हाईएस्ट टीआरपी गेटर थी राखी सावंत। कुछ पोस्ट में डालता है अगर आपकी अदालत में किसी को बुलाया जाता है तो कोई बड़े गणमान्य व्यक्ति को ही बुलाते हैं रजत जी, वरना किसी ऐसे आलतू फालतू को नहीं बुलाते। वेरी ट्रू। पर ठीक है, आज तो शैली का जन्मदिन है वाहिद भाई, हम अभी ऐसे थोड़ा फारा कम कर लेते हैं। एंडी किसी का माहौल बनाते हैं। भाई का इंटरव्यू लो, ये गजेगा, ये बजेगा। मैं बोल रहा हूँ कि आइए आइए भाई, जो दिल खुश हो आइए और बताइए। मैं जब बोलता हूँ ना तो लोग सुनते हैं। मेरा चैनल छोटा ही सही है, लेकिन उसकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, और मैंने 6 चैनल लॉन्च किया अपने पूरे करियर में, 6 न्यूज चैनल, नेशनल, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक भी, रीजनल भी, सैटेलाइट चैनल लॉन्च करके बैठा हूं। तो मीडिया की नब्ज मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। ये यूट्यूबर जो है, ये इंस्टाग्रामर जो है, ये जो पेपराची सर करके घूमते हैं, कोई एक बहुत बड़ा एक्टर अभी पिछले हफ्ते मालदीव से आया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मालदीव में था, तो उसको वो पेपराची पूछता है, क्यों सर मजा आया, पूल में सर थे मजा आया? ये कोई सवाल है? वो एक्टर भड़क गया उसके ऊपर। शर्म नहीं आती तुमको ऐसे सवाल करते हुए? तो ये पेपराची लोगों को मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि भैया जर्नलिज्म सीख जाओ, नहीं सीखे हो तो सिखा दिया जाएगा। ये उल्टे सीधे जो सवाल करते हो, लोगों की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हो, अपने यूट्यूब को चलाने के लिए, वहां से पैसा कमाने के लिए जो फालतू की टैगलाइन देते हो, ये बंद कर दो, वरना कोर्ट में इस चीज की सुनवाई नहीं होगी, सीधा सजा होगी, याद रखना। ये टैगलाइन जो बना देते हैं ना, ये टैगलाइन जो चलने के लिए खबर, टैगलाइन कुछ और, अंदर खबर कुछ और, तो वो सब नहीं चलेगा। ये सब लाइन से खड़े दिखेंगे आपको अंधेरी कोर्ट में, देख लेना बहुत ही जल्दी। तो रही बात मेरी, मैं इंटरव्यू भाई साहब अभी देना बंद कर दिया हूँ, मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया हूँ। राखी को मैंने भी कहा कि तुम भी बात करना बंद कर दो, अपने को अपनी जिंदगी जीने का है, अपने पैसे कमाने का है। कोई यूट्यूबर या कोई इंस्टाग्रामर अपना घर चलाने को नहीं आएगा। कोई काम ही नहीं कर रही भाई। राखी की वजह से कई दुकानें चल रही हैं, आप समझ लीजिए कितने यूट्यूबर कमा रहे हैं राखी की वजह से। और जब जरूरत पड़ती तो राखी के खिलाफ ही अच्छा एक टैगलाइन बना देते, राखी जाएगी जेल। कल तक तू राखी के आगे पीछे घूम रहा था, आज बोलता राखी जाएगी जेल। भाई इतनी इज्जत उठाते ये यूट्यूबर, राखी के 5 पति, राखी जाएगी जेल। अब राखी को कोई नहीं बचा सकता जेल जाने से, फांसी। देखो आज अगर कैमरा मिल गया है, कैमरा मिल गया और यूट्यूब का पासवर्ड मिल गया है, यूजर नेम मिल गया है यूट्यूब का, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि किसी के भी उठा लोगे।
कपड़े फेंकोगे निकाल के? हाँ, आओ सामने सामने बात करो, तब बोलो कि राखी के 5 पति और वो जाएगी जेल। ऐसा कान के नीचे बजाएंगे ना, ऐसा कान के नीचे बजाएंगे, लाल हो जाएगा वो यूट्यूबरों का गाल। बात है तो मर्द है तो सामने आके जवाब करो ना, सवाल करो हमारे साथ। किसी भी औरत को आप कैसे इस तरह का आरोप लगा सकते हो? क्या उनके घर में माँ बहनें नहीं है क्या? राखी सावंत नाम है तो उसके 5 पति। तेरे बाप माँ से जाके पूछ उसके कितने पति। ये क्या है? ये टैगलाइन क्या है? 5 पति। ये पति की बात किसने की है सर? अरे यूट्यूबर में है, यूट्यूब में राखी। अरे मैंने स्वयंवर किया था पति। ना, आदिल ने स्वयंवर का जो हीरो था टेलीविजन का वो भी गिना दिया, दीपक कलाल गिना दिया, जो भी मैंने बॉलीवुड में सेलिब्रिटी मतलब रियलिटी शो किए वो सब गिना दिया। बताओ। चलो एनीवे यार, जाने दो। यहाँ पे क्या ना, अभी ये आदिल दुरानी ने एक एजेंसी को हायर किया हुआ है सोशल मीडिया की। वो क्या करते हैं कि अपन कुछ भी बात करेंगे ना, उसमें वो फटाफट एक्टिव हो जाते हैं और फटाफट रॉन्ग कमेंट्स और ये सब डालना शुरू कर देते हैं। वैसी एजेंसियां बहुत है, बम्बई में भी बहुत है, 500 एजेंसियां ऐसी हैं सोशल मीडिया में आके बिल्कुल फैलाने लगते हैं, बिल्कुल धड़ 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 नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव कमेंट्स डालना शुरू कर देते हैं। तो वो इन लोगों ने कहीं ना कहीं हायर करके रखा हुआ है, करने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलता अगर 100 में से एक भी आदमी या 100 के 100 भी खिलाफ खड़े होंगे, हम लड़ेंगे इस जंग को और अंत तक इसका अंजाम दिखाएंगे। सच में लगता है वाहिद भाई कि यहाँ पे जो गलत आ रहे हैं ये आदिल ने करवाए होंगे? ये रोबोटिकली है, मैं करके बताऊं आपके खिलाफ? मुझे तो नहीं पता ये कैसे होता है। ये रोबोटिकली होता है। किसी भी सोशल मीडिया वाले से पूछ लो आप, इनके फॉलोअर्स जाके देखो जो भेज रहे हैं मैसेजेस। जो भी फॉलोअर्स के कमेंट चेक करो, 2 फॉलोवर 3 फॉलोवर नए कमेंट करने वाले लोग हैं। ये पता चल जाएगा एंडी। कौन है यार? आप तो यूट्यूबर, आप तो सोशल मीडिया के आदमी हो, हम लोग तो सैटेलाइट वाले हैं। ये जो लिखते हैं ना कि राखी गलत है, राखी ऐसी है, राखी वो है, राखी ये, उनके सिर्फ फॉलोअर जाके चेक करो और उनके कब से ये आईडी बनी देखो, पता चल जाएगा। 5 फॉलोअर्स 25 को ये फॉलो कर रहे हैं और 0 पोस्ट, ज्यादा तक में आपको ये दिखेगा। आदिल के पास ये पैसा कहाँ से आया ये करने के लिए? मेरा पैसा है पूरा, 2 करोड़ लिया, पूरा पैसा मेरा, गाड़ियां बेची है ना, सारा उसके अकाउंट में पैसा है। कल भी कुछ यूट्यूबर्स के साथ उसने मीटिंग की है बैंगलोर में। हाँ, राखी के अगेंस्ट बात करने के लिए। सारे प्रूफ है हमारे पास। तो एनीवे आई थिंक वो ये एंडी का इंटरव्यू चालू हो जाएगा। क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े क्वेश्चन अभी, थोड़े 1-2 क्वेश्चन में। हाँ, वो अभी तो अच्छा ये कि शैली को अपना बर्थडे मनाने दो। हाँ, शैली को अपना बर्थडे मनाने दो और राखी तुम आराम से सो और एंडी को भी फ्रेश होने दो। रात के 12 बज रहे हैं यार, 12:30 बज गए। भाभी और बच्चा आपका राह देख रहे हैं। बस मैं भी गाड़ी पार्क करके नीचे खड़ा हूँ, जाना है बिल्डिंग में ऊपर। आओ जाओ भाई घर में। जरूर आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, आप बैंगलोर जरूर आना है। और बस दुआ कीजिए, एक अच्छा इंटरनेशनल चैनल को मैं इंडिया में लॉन्च कर रहा हूँ हिंदी में। बस दुआ कीजिए कि वो चीज हो जाए मेरी। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। बस वो अगर हो जाता है तो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है किसी इंटरनेशनल चैनल को इंडिया में लाना और हिंदी में उसको दिखाना, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बस लगा हुआ हूँ, भागा दौड़ी कर रहा हूँ, बस दुआओं की जरूरत है बस मुझे। पक्का भैया, पक्का। आपका चैनल तो हिट हो जाएगा भाई। अभी तक तो जितने चैनल चालू किया हिट ही हुआ है। हाँ, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चलिए, anyway, nice meeting you, nice talking to you, Andy. God bless you, darling. Take care. Thank you, Shirley, and once again, happy birthday to you. Enjoy yourself. God bless your daughter, your husband, your family, and Rakhi, take care. Sleep well. कल आ जाओ फिर मुझे फोन करो। जी भाई। Bye bye. अल्लाह हाफिज़ भाई। You don't go for a while. Andy, you stay here, okay? Andy, you stay. Okay, bye. Bye. एंडी, कोई तुझे हाय बोलना चाहता है। कौन? Your secret sauce. Hey, my secret sauce. अब खुद ही बोल दिया तो मुझे मत बोलना अब। You said it yourself now, so it's out. He's enjoying the cake. He said he wants to say hi to Andy once. Oh, hello. हाँ, तो आप लोगों की पार्टी ऑनलाइन चालू है? हाँ, तो भी आज आने वाली है, बच्चे नहीं आई। एंडी मेरा फ्रेंड है यूएसए से। हाय
what उनका नाम? देसी Hi, देसी देसी राजपूत। देसी राज। Hi Andy, how are Meet you? you. Nice to Hi meet you. Kelly. मैं और देसी तो बहुत बड़ा हस्ती है यूएस में, बट मैं टिकटॉक पे जॉब करती हूँ ना, तो वहां पे देसी भी है, हम दोनों। Nice. Yeah, Andy से आज पहली बार बात हो रही है. So whereabouts in America are you? Where? Where in America are you? Virginia. Oh, you're in Virginia. Okay. Yes, next to Where are you, Washington Andy? DC. I'm sorry? Where are you? I'm in यूके। London. You're in London. He's 5 hours ahead Mm-hmm. from अरे us. शैनल भी है मेरे, शैनल है, शैनल। ओ माय गॉड, मैं भी कनाडा जा रही हूँ ना, शैनल के साथ जा रही हूँ। शैनल मेरी सिस्टर है, वो भी अभी कनाडा कब तक आपकी हुआ? से जो जाए। कनाडा की ट्रिप है ना राखी, बहुत सारे एक्साइटेड लोग हैं जो मुझे जानते हैं कि राखी कनाडा आ रही है। राखी एवरी डे मुझे कोई ना कोई बताता है राखी कनाडा आ रही है। मैंने बोला मैं तो नहीं आने वाला, तो आप उसको मिल लेना अगर आगे तो। मैं आ रही हूँ। शैनल है ना, शैनल जो है, सनाया शी इज इनवाइटिंग मी टू कनाडा। अरे क्या, मैं ये सब झंझट से ना थोड़ा घूम फिर के आ जाना चाह रही हूँ। हाँ, तो वहाँ पे निकलो ठंड हो निकलो, जाती है कनाडा में। 7 समंदर पार निकलो। करेक्ट, सारी नेगेटिविटी धो के आ जाओ। हाँ, एक्चुअली। सो शैली, हाउज योर बर्थडे बीन? आपकी बर्थडे कैसे चल रहा अभी तक? अभी कोई प्रेजेंट मेरा मिला? बर्थडे बस, मेरे राखी प्रेजेंट से कुछ नहीं मिल। राखी से प्रेजेंट मिल गया वो केक अभी। पहले और वो राखी ने केक पहले देखो काटा मैंने है। बाल कटा दिए। एंडी मेरे हेयर देख। मैंने ना आपका वीडियो देखा था जो आप बैठी थी ना वहां पे एरोप्लेन में, और हमें लगा कि रितेश तो नहीं आपके बगल में बैठा। आर यू क्रेजी? क्योंकि कोई रितेश इज कोई माय रितेश बेस्ट का फ्रेंड। कोई रितेश रितेश इज का माय बाल, बेस्ट फ्रेंड। और आपका बाल अच्छा लग रहा है, पर लंबे नहीं थे प्लेन में। अरे अरे वो एक्सटेंशन थे। एक्सटेंशन थी ना, वो रिमूवेबल। वो अरे एक्सटेंशन निकाल की मैं दिए। ओपनिंग करके आई थी ना आज, पूरा मुझे दिल्ली स्पेशली बुला गया। एक क्लिनिक ओपनिंग था, दे पेड मी वेरी गुड अमाउंट, एंड एक हेयर एक्सटेंशन स्पा का ओपनिंग था, तो उसके लिए मैं गई थी स्पेशल। वेरी गुड। बड़ी अच्छी लग रही है ना ऐसे, Yeah, it's not bad. है। Nice hair color also. Color भी अच्छा है, like ash brown. या दे हाँ, चेंज माय हेयर कलर। Yeah, it's nice. या एक्चुअली Hi, Andy. Hi there, how are you? राजा राम भैया, आप लोगों का कॉन्वर्सेशन, बिहाइंड द सीन्स कॉन्वर्सेशन जो मुझे इतने मैसेजेस आए, एंडी तुम्हारी बात हो रही थी एंडी, और क्या हो रही थी, क्या बोला उन्होंने, इतना कुछ बुरा तो बोला नहीं है, अच्छा ही बोला जो बोले, तो अब क्या उसमें दे सोचना इतना सा। लोगों को बस मसाला चाहिए रहता है, कुछ बोला तो नहीं। और लेकिन बहुत सारे लोगों शैली, ने मैंने कब राजश्री का नंबर दिया तुम्हें? कब? Actually, Andy, why I came on screen is she is not telling my present for her birthday is I am making a production for her movie, and Rakhi is doing movie. She's going to be the producer, Shelly. Oh wow! या biopic. ये इस पे एक एंट्री। That's a Shell present. is launching a very big film with me. That's amazing, 21st you को guys. मैं जा रही Congratulations. हूँ वहाँ पे। एंडी हाँ जी। बता दे पहली बार, शैली बता। Yeah, both of you. बायोपिक क्या? Premier. शैली मेरी बायोपिक बना रही है आज, उसके बर्थडे पे पहली बार बता रही। A biopic of Rakhi Sawant. That's a big project. बिग That's a very, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मतलब साक्षात देवी आपके सामने है, सब कुछ खुद ही बोल देगी। फर्स्ट करेक्ट। सीजन सेकंड सीजन होगा, बचपन से लेके बॉलीवुड में एंट्री तक, उसके हाँ। क्या झेला है बहुत जिंदगी में, जरूरत सब है कुछ। एंडी लोगों को पता करने की। जैसे भी देखिए, हर इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है, और हर इंसान के लिए बुरा भी नहीं हो सकता है, isn't it? So every time Rakhi is not wrong, every time everybody is not wrong, you know. I think So, सब ये बात पूछना चाहेंगे कि वो पार्ट जहाँ पे आप आदिल को मिलती है आदिल का रोल कौन करेगा वो बताओ। आदिल का रोल कौन करेगा? हाँ, भैया वो तो राजश्री कौन character ढूंढना बनेगी? पड़ेगा। राजश्री Very- कौन बनेगी? One thing I दीपिका? must tell you, Andy, if he utilizes his talent in a right way, no,
This guy can do wonders, but he's utilizing his talent in wrong things. He's very talented guy. I don't know for what he is using in a wrong way. मतलब उसको जैसे वीडियोस बनाना, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, सीक्रेट चीजें जैसे अभी ये बताया ना उन्होंने कि कमेंट्स करवाना. ही इज वेरी गुड इन सोशल मीडिया डूइंग ऑल दोस थिंग्स. उसको कैसे पॉपुलर करना है या क्या करना है. सो वो अगर वो अच्छे के लिए यूज करे ना, इट विल डू वंडर्स फॉर हिम. होप वो समझे इन चीजों को. वो जब था तब भी मैं उसे यही बोलती थी कि भाई गलत नहीं, अच्छे से कर. एंडी, और वो बहुत बड़ा कैमरामैन भी है. पर राखी का रोल जो है, मतलब वो जो बचपन का रोल होगा, तो फिर कोई वो और करेगा, बचपन का रोल कोई और करेगा. और फिर आप कहाँ पे आएंगी सेकंड पार्ट में, या फिर लास्ट पार्ट में. सरप्राइज रहने दो बाबा. फिर ये इंटरव्यू तो मुझे लास्ट पार्ट लग रहा है. इंटरव्यू क्या करेंगे फिल्म का, कौन अभी सब बता लिखेगा, देंगे. डायरेक्शन में कौन आएगा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस कौन करेगा. वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग राइट नाउ. ये इंटरव्यू, एंडी का इंटरव्यू शुरू हो गया है. शुरू हो जाता है ये एंडी शुरू हो जाता है. ये फिर अरे भैया वो कैरेक्टर में आ जाता है, उसका काम है सवाल नहीं, पूछने फिर का. मैं वो भी तो सोच रहा हूँ ना कि मतलब इसमें थोड़े टैलेंटेड कास्टिंग भी तो कर सकते हैं ना थोड़ा सा. अभी देखो मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, कौन सी कास्टिंग किसको करें. शैली को, व्हाई डोंट यू डू कास्टिंग फॉर आवर फिल्म. हाँ नहीं, मैं नहीं करूंगा. बहुत 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 मगजमारी है कास्टिंग. मेरे पास टाइम नहीं है कास्टिंग के लिए. तो नहीं, बिल्कुल नहीं यार. मैं यंग राखी ढूंढ के पागल हो जाऊंगा. आपकी जैसे तो कोई है ही नहीं ना राखी. मेरा मिल जाएंगे, कैरेक्टर मिल नहीं जाएंगे. निभा सकती हूँ. छोटी राखी तो हम लड़कियां बहुत एक्टर है अच्छे. आप ऐसे करना जैसे जवान में, या मतलब कोई भी शाहरुख खान की मूवी थी ना वो फैन, जिसमें वो छोटा बन गया था सीजी से, वो ऐसा करो. अरे नहीं, उतना खर्चा नहीं कर सकते हम शाहरुख खान नहीं. हमारे पास उतना पैसा नहीं है. ईएफएक्स का हमारे पास उतना ईएफएक्स का पैसा नहीं है हमारे पास. यार शैली की बेटी भी तो है, उसको कास्ट कर लेंगे. वो छोटी है ना, वो नहीं, वो मेरा कैरेक्टर नहीं कर सकते. वो बेचारे शर्मीले शर्मीले लोग. सी एक चीज बोलूं, राखी एक ऐसी शख्सियत है जो कि मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी स्ट्रांग लाइक द वे शी स्टैंड फॉर हरसेल्फ, एंड इट्स नॉट जोक. See, after you getting so much of haterness on social media, मतलब अभी जो भी बातें आ रही है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट मेरे लिए भी हैं. मैं तो पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है पढ़ने की. इस लड़की को इतनी हेट मिलने के बावजूद भी मतलब कैरेक्टर चाहिए भाई. कैरेक्टर है वो, कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर निभाने वाला कोई अलग ही होना चाहिए. ऑडिशन स्टार्ट करो, ऑडिशन स्टार्ट कर दो. लाइव ऑडिशन मिलेंगे, बहुत मिलेंगे. ऑफ कोर्स. बेचारी इतनी स्ट्रांगली खड़ी रहती है चाहे कोई कुछ भी बोले. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग आफ्टर ऑल, एंडी. यू नो इट्स फॉर अ इन्फ्लुएंसर बेसिकली. शी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये फिल्म कितनी मुश्किल होगी कास्ट करने के लिए. हमें दीपक कलाल कौन बनेगा यार, वो भी वन पीस है. उनका मेरी फिल्म में कोई काम नहीं है. यू डोंट नो व्हाट इज माय जर्नी, एंडी. People will cry. एंडी कैरेक्टर में आ गया. People will cry. मेरी journey. Okay. I don't want to say who's Rakhi Sawant. People will cry. अच्छा, I want to tell one thing about Rakhi Sawant. You know, I have met lot of celebrities. I've been with lot of celebrities. That's Rakhi Sawant. But connect. I'll tell you today, मैंने आज तक इसको भी नहीं बोला है. आज मेरा बर्थडे है. It's time to say a thank you to her. You know what? We went to Goa और हमने कुछ कपड़े खरीदे थे. मतलब इसको खरीदने थे बेसिकली, मुझे नहीं. इस लड़की को मैंने लाख मना किया, मुझे नहीं चाहिए. इसने मुझे एक ड्रेस दिलवाई, वो मैं आज पहनूंगी सुबह. ओके, आज मैं पहनूंगी वो ड्रेस. इसने मेरे को अपने लिए भी वैसी ही ड्रेस पहनी, खुद के लिए भी उसने वही ड्रेस पहनी, और इसने मुझे बोला कि आज हम दोनों बहनें यही ड्रेस पहन के बाहर जाएंगे. यू नो, सेलिब्रिटी डजंट वांट यू टू स्टैंड नेक्स्ट टू देम. यू नो द ईगो. राखी से नहीं है, वो अपनी फुटेज हमेशा लोगों को देती है, और यही इसके साथ गलत हुआ है कि
कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा उठा के, इस प्यार का फायदा उठा के ना, पीपल टेक इट इन अ नेगेटिव वे. सो आई लव्ड अबाउट हर, एवरी सेलिब्रिटी वांट कि उन पे पैसा खर्च किया जाए. ये ऐसी लड़की है, मैं कभी भी गई हूँ, अभी घर भी गई हूँ, शी डिडंट अलाउ मी टू ऑर्डर फूड. नो, मैं भैया क्या खाओगे, रात के 12 बजे 2 बजे इसने बन मस्का और रबड़ी खिलाई है हमको. मैं भूल नहीं सकती वाह हूँ, मेरा पेट बढ़ गया है वहां से आने के बाद. 2 बजे ऑर्डर करती है. इतना इस टाइम पे खाई हूँ ना एंडी, बिकॉज क्रेविंग, इतना स्ट्रेस, बाल गिर 12 गए बजे और इतने 1 कार्ब्स बजे खाए हम लोगों ने, इतना कार्ब्स खाया है. कार्ब्स खाना पाप है, कार्ब्स पाप खाना नींद खाना पाप है. नींद नहीं आती थी. इतने इंटरव्यूज, इतनी बकवास, इतना रोना, इतना चीखना चिल्लाना. कार्ब छोड़ो, शुगर भैया, रबड़ी रबड़ी. हाय रात हाय में. हाय हाय। मैं तो खा भी नहीं सकता. तो इट वाज रात में रबड़ी खा के सो रहे हैं, बन पाव मस्का, रबड़ी मस्का खा के सो रहे हैं. ये सब निकल गया है, देखो मेरा रबड़ा, ये सब रबड़ी निकल गया है, देखो. नहीं, पर आज राखी तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बाय द वे. हाँ, बिकॉज आई डन माई हेयर कट. The hair color is very good. No, हेयर कलर, राखी हेयर कट. है ना, इज लुकिंग वेरी. She's यस, looking वो मैं good. अभी मैंने जब लाइव ऑन किया, मैं देखा, बोला ये राखी कौन है, फिर मैंने गौर से देखा, बोले तो राखी है. नहीं, यू लुक ब्यूटीफुल. एंड चैली, हैप्पी बर्थडे. 18 साल की हो गई आप. 18 साल हो गए. आधी सेंचुरी होने वाली है यार. अरे यार, ये हिंदुस्तान में व्हाट इज एज यार, एज इज जस्ट अ नंबर. ये हिंदुस्तान में ही होता है, इतनी एज आए, इतनी एज. अमेरिका, लंदन, हर जगह तो 40 के बाद ही जिंदगी जीते हैं. That's true. उसके पहले असल जिंदगी 40 के समझ बाद ही नहीं शुरू होती होती है. है. अब हम भी जिएंगे, डोंट वरी. यस. Yes. Have a good life. देखो, हम अभी जा रहे हैं, आप दोनों बातें करो and enjoy your birthday. And एंड किसके बजाने जा रहे हो, सच बोलो. आज का यहाँ इंटरव्यू ओवर हो बता गया. देंगे तो फिर थोड़ा कुछ ऑफ कैमरा भी चलेगा. ओके. Bye guys. Take care. Okay, Andy, nice to talk to you. जी, Okay. शाबाश बोलो ना. मैं कैसे लूंगी, Okay, आप राखी लोग. मैं ज्वाइन करता हूँ. ओके, बाय बाय राजपूत, बाय. शाबाश को लो ना, वो शाबाश को लो ना. बाय राजपूत. शैली, शाबाश को तो लो. आदिल, नहीं, मैंने तेरे को व्हाट्सएप पे भेजा है, चेक कर. तुझे ऐड करना पड़ेगा. मैं ऐड कर सकती हूँ. हाँ, आप भी कर सकते हो, वो आपको फॉलो कर रहा है तो आपकी तरफ से. उसको बोलो हमें फॉलो करेगा. मैं रिया से पूछ के आती हूँ कैसे ऐड होता है. मुझे तो यहाँ शाबाश दिख ही नहीं रहा है. हाँ, उसको बोलती हूँ मैं ऑन करे. रिया, रिया, मेरे यहाँ पे शाबाश तो दिख ही नहीं रहा. ऐड करके आया ना, उसने लिखा है ना शोरा, ये होगा शायद. रिया कैसे ऐड करते हैं? कैन आई ऐड समबडी? नहीं दिख नहीं रहा, अंधेरा है. नहीं, वो तो ठीक है, बट लेट मी जस्ट. Can I add him? Or before that I should follow him, no? Or I can just add him. नहीं, they have to add, like she has to add. You only have to add, baby. रुक, मैं उसका आईडी निकालती हूँ. नहीं, उसको बोलो मुझे हाय भेजे. उसको बोलो हाय भेजेगा राखी को. या शो मी द आईडी. खान शाबाश 839. लिख, टाइप कर KHAN KHAN खान खान शाबाज SHA BAZ 839. 839. कहाँ है? उसको बोलो पहले ऑनलाइन आए ना. ऑनलाइन नहीं है वो. देख रहे हैं. तूने यहाँ पे टाइप किया है खान शाबाज. ऐड कहाँ किया है बेबी?
हैप्पी बर्थडे शेली। थैंक यू। आप 100 साल जीना चाहिए। 100 बस है, 90 चाहिए। क्यों? क्या करेंगे, कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं, उनसे पीछा छुड़ाना, इतना लंबा कहाँ तक दौड़ लगाएंगे। अरे उस दलिंदर का नाम बर्थडे के दिन तो छोड़ो ना। अच्छा लग रहा है। आज से आपकी नवी जिंदगी शुरू होने वाली है। करेक्ट करेक्ट, समझ गए ना? नया साथ शुरू होने वाला है, कुछ नया अच्छा शुरू होने वाला है। हाँ, तो वो मनुष्य का नाम क्यों ले रहे हो? वैसे भी ये भी बात सही तुम है। कहाँ घूम रही हो ये बताओ शाबाश। मैं क्या चाट में खाया? होटल में हूँ। आ गए सहारा होटल? स्टार में हूँ। अच्छा होटल आ गए क्या? मैं गया ही नहीं कहीं पे। तुम तो बैंड्रा गए थे। बैंड्रा, हाँ, चाट खाने के लिए गया था। क्या चाट खाया? ये मैंने चाट लड़कियों की तरह खाते- बैंड्रा में घूम के चाट खा रहा था। हाँ, मैंने तो अरे मेरा शैली ड्राइवर ये मुझे लेने आ रहा था ना एयरपोर्ट। हाँ, मैं सुनो, सो गया था। ओके, अरे टाइम हो गया तो ड्राइवर उठा रहा था मेरे को। डायरेक्टली आई वेंट डाउन। ओके, तो आई एम कॉलिंग राखी कहाँ हो तुम? फ्लाइट से उतर गई? अरे क्रैश हो गई। कहाँ क्रैश हो गई? फ्लाइट बोली क्रैश हो गई। कहाँ पे क्रैश हो गई भाई, क्या हो गया? तो मतलब शी वाज टेलिंग मी क्रैश हो गई। अरे बम्बई का जो रनवे है ना, एक बंद हो गया है। तो मेरी भी फ्लाइट थी ना सुबह जब मैं अराइव हो रहा था। तो ऐसे कुछ नहीं हुआ था। अरे बहुत इसको तो बहुत ही ज्यादा क्लाउड मिल गया। 3 बार ऐसे हुआ था। फिर उसने आधा घंटा एयर पे ही रख के फिर उसने रनवे पे लिया। तो फिर मैं राखी को पूछ रहा हूँ किधर हो राखी? तो मैं इतना रेडी वडी होके निकला, चलो भाई जाएंगे। हाँ मुझे लेने आ रहा था एयरपोर्ट। हाँ, तो इतना रेडी वडी होके निकला। तो मैं बोला ड्राइवर को भाई कुछ खाना है। ओके, वो जय जवान लेके गया जो लिंकिन रोड पे रेडियो के मैंने गधे कुत्तों के सबके बाल लगाए थे। इतना क्रैश सुन के वजन लगने लगे। मैं फ्लाइट के अंदर ही वो बाल निकाल के मैंने बोला आई वांट टू रिमूव माय हेयर। वो बोला व्हाट हैपेंड? एयरोस्पेस बोलती है क्या हुआ? आई वांट टू रिमूव माय हेयर। नो मैम डोंट रिमूव योर हेयर। मैंने कहा नो दिस इज एक्सटेंशंस। आई सेड आई कांट टेक दिस। बट आपने 300 पैसेंजर को छोड़ के आप अकेले उतर गई। अकेले उतर गई मैं। इतनी जान का डर है। और हंसी की बात नहीं है, हंसी की। अरे वो कंटेंट देखो, उसने कितना अच्छा कंटेंट बना दिया, सबको हंसा दिया उसने। हाँ, बट सारा वही घूम रहा। ये है राखी का ह्यूमर, कहीं पे भी हंसा देती है लोगों को। और वो देख रही है, वो बेचारा बोल नहीं पा रहा है, साइड में बैठा हुआ पैसेंजर उसको सवाल पूछ रही है, तुम्हें डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और हर कोई राखी नहीं हो जाता ना। सही बात है। तू प्लेन चला के खुद ही आना था। तूने बोला था ना तू प्लेन चलाएगी एक दिन। घोड़ा खा के किसी को बिठाना मेरे प्लेन में, मालूम है किसको? उसको बिठाना। फिर मैं चलाऊंगी सीधा समंदर में। तुम उसको लेके खुद जाऊंगी। उसको लेके जो 5 गैंग थी ना, वो क्या गिद्धड़ों की गैंग, भेड़ियों की गैंग, उनको फ्लाइट में बिठाना। भेड़ियों की गैंग को लेके सीधा समंदर में कूद जाऊंगी। नहीं, वो तो अच्छा है। बाजू लड़के नहीं बैठते उसकी फ्लाइट में। हाँ अभी लड़कों को भी बच के रहना चाहिए। ओह करेक्ट, ये तो मैं भूल ही गई थी। पॉइंट टू बी नोटेड। हमारी जज है आज की शैली, क्योंकि आज बर्थडे है ना वो। पूरा हम लोग का आज मैं कल जा रही अभी देखे क्या? हम लोग पूरा केक वेक काटे, पूरा केक वेक काटे, मजा आ गया। देखा मैंने। हाँ तब नहीं, हम लोग 21 को सेलिब्रेट कर लेंगे ना। यस, अच्छी बड़ी सी पार्टी अरेंज करके सारे सेलिब्रेट कर लेंगे वहीं पे। यस। क्या ठंड लग रही है क्या? तुम शॉल वॉल डाल के बैठे हो? बहुत बारिश हो रहा है बाहर, पता है आपको? बट बाय द वे बहुत अच्छा शॉल है। कहाँ से लिया? ये हर्मिस पेरिस का है। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी नाइस। डाल दो, हाँ बर्थडे गिफ्ट डाल दो। डाल दो। अरे सुनो ना शैली, इसको मुंबई में ठंडी लग रहा है, मुझे यहाँ दिल्ली में इतना एसी है, इतना ठंडी लग रहा है यहाँ दिल्ली में। बहुत ठंड है। मुझे बोलता है शाबाश तू लैंड हो गई। मैंने कहा दिल्ली में हूँ। नहीं तू लैंड हो गई क्या? मैंने कहा दिल्ली में हूँ, नहीं आ सकती। मैंने कहा वहां पे कोई न्यूज़ आया, ब्रेकिंग न्यूज़। मैं सोच रहा हूँ वही 7:40 का फ्लाइट था, तो 15-20 मिनट पहले आते हैं ना, तो फोन ऑन कर दिया होगा।
हाँ मैं भी तो सोच रही हूँ ये क्या वॉइस मैसेज डाल रही है ग्रुप में, तूने ग्रुप में मैसेज डाला ना, मैंने बोला ये तो बोलती है 5 बजे की फ्लाइट है, फिर ये मैसेज डाल रही है, फिर बाद में बोलती है मुंबई एयरपोर्ट बंद हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया है, मुझे लगा मजाक कर रही है ये हमारे साथ, क्योंकि ये कभी भी मजाक कर सकती है, इसको सीरियस मत लेना, ये राखी सावंत है। नहीं, मीडिया से पता चल जाएगा ना मजाक क्या है सच क्या है, तो वहां से देख के हम लोग समझ जाना चाहिए। तो मैं इमीडिएटली, तुमने मीडिया देखा नहीं, अरे मैं तुमने न्यूज देखा नहीं, कौन सा न्यूज देखूं, तो मैं गया इंडिया टीवी देखने के लिए, कुछ भी नहीं आ रहा है, ये लोकल चैनल है ना, वो मेरे इसमें ऐड नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ चैनल, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद पता चला मेरे को यहाँ पे इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है, जैसे कि ऑटो सब आधा आधा डूब रहा था यहाँ पे। Really? हाँ, इतना बारिश हो रहा था यहाँ पे, Oh, रनवे फुल हो गया था ना। oh, really? तभी तो एयरपोर्ट इमीडिएटली बंद कर दिया गया। हाँ, लेकिन उसके बाद आई ना फ्लाइट, बोला उन्होंने 2 घंटे के बाद फ्लाइट्स आई हाँ, हैं। 2-3 घंटे के बाद Why? पहले Why उस भी तो फ्लाइट को लड़- वहां से हटाया। अरे रनवे पर से फ्लाइट हटाना पड़ेगा ना, हटाएंगे तो सब एक के बाद पीछे सारी फ्लाइटें लैंड होगी और एक दूसरे को मतलब वो पता नहीं टकरा जाएगी, Correct. और फ्लाइट के पंख एक दूसरे को लगेंगे ना, पंख। कौन से अरे फ्लाइट के पंख होते हैं ना, उसके वो। ये जोकिंग, इसका नाम ना से हटा के जोकिंग रानी रख देना चाहिए, इसका नाम मुझे। नहीं, राखी जब मजाक से हंसते हंसते सब बच्चे पैदा होते तो रोते रोते पैदा होते, राखी जब पैदा हो रही थी हंसते हंसते पैदा हो गई। हाँ, डॉक्टरों को भी मैं हर हंसा हालत दिया होगा। में मैं रोती भी रहूंगी तो मेरे ऐसी कुछ बातें निकलेगी कि लोगों को हंसी आ जाती है। मैं किधर भी कुछ भी बातें करती हूँ तो हंसी, लोगों को हंसी आ जाती है। इतना सीरियस रहेंगे वहां पे भी हंसी आ जाती है लोगों को। सीरियसली राखी तो है अभी ये। बर्थडे कहाँ पे अरे सब डरे हुए फ्लाइट में, मैं वीडियो बना रही, मेरे बाजू वाला हंस रहा है। बोली तू क्यों हंस रहा है भाई, तू क्यों हंस रहा है। मैं बोली चल, मैं तो उतर रही हूँ, तू चल। और उसके पास मेरे को तेरे माँ बाप को फोन कर दे, इत्तू सा फोन भाई उसके पास, इत्तू सा। हाँ। मैं बोली ये कौन सा पुराने जमाने का फोन लेके बैठा, वो 1200 वाला, इतनू सा। 1100 बोलते अरे उसको। पता नहीं इत्तू सा फोन, इत्तू सा। मैं बोले कहा मेरे फोन से फोन कर ले, पता नहीं मैं इसी से कर लूंगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है, मेरे को ऐसा काला वाला छोटा सा फोन दिखाया, कितना हैंडसम लड़का, लेकिन फोन था उसका 1200 का, इतना सा। सीरियसली वो देखो तेरे साथ में बैठा हुआ था। हाँ, इतना सा 1200 का फोन था। कोई दया मॉडल मैंने कहा, मैंने एरोस्पेस को बोला मेरी बैग उतार दो। मैं बोली मैं जा रही हूँ। मैडम 2-3 घंटे में उड़ जाएंगे। ऊपर से बाल, मेरे एकदम बाल है तो एक्सटेंशन डाले, ऊपर से बुरखा, ऊपर से एसी भी चालू नहीं, गर्मी गर्मी गर्मी, घबराहट, मतलब क्या बोलते हैं वो, एंजाइटी होती है वो। और मेरा सिक्स सेंस कह रहा था कि मैं कहीं होटल में रूम लेकर एक रात रह जाऊं, कल जाऊं। लेकिन तू मुझे एक बात बता, तेरा बड़े वाला सूटकेस कैसे उतारा उन्होंने फ्लाइट से? वो तो वो राखी सावंत का ही है बोल के मैं कैसे पता राखी था? सावंत हूँ, मेरा उतार दिया। नहीं, सूटकेस पे भी नाम लिखा था। और वो अच्छा था। बोलती है एक लड़की, बोलती है इसको फोटो दे दो, फोटो दो। बोल रही है मेरी यहाँ लगी पड़ी है, तुमको फोटो वोटो कहाँ से, अभी मैं फोटो देने वाली। अरे कब से कह रही है यहाँ पे फ्लाइट है, प्रॉब्लम हो रही है, बंद हो रही है। कहती मैडम फोटो दे दो। मैंने तू चुप कर, फोटो दे दो यहाँ पे। सीरियसली एक्चुअली वो उसको पता नहीं था ना, वो दूसरी फ्लाइट से आई ना बाहर से, तो उसको मालूम नहीं कि मैं फ्लाइट से उतर के आई हूँ करके। पूरा फ्लाइट मुझे देख रहा है, भाई राखी बच गई, हम तो चले जाएंगे। मैंने सबको बोला चलना है तो चलो भैया चलो। कितने लोग आए तेरे साथ? अच्छा हुआ इंडिगो का बिजनेस लॉस कर देती तुम। अच्छा हुआ तुम अकेली उतरी। अगर नहीं, उन्होंने मुझे कल का टिकट दिया रिप्लेस करके। हाँ, अच्छा हुआ पहले दे दिया तुम्हारे को। या फिर मेरे बाद मुझे देखकर एक बाप बेटा दोनों उतर गए। हाँ, नहीं 300 लेकिन पैसेंजर को उनको भी सामान लेके नहीं दिया। हाँ, नहीं
नहीं, लेकिन अगर उतरती तो 300 लोग को भी उतर के लेके उतरती। तुम्हारी इंडिगो का टोटल लॉस होने वाला था, पता है? नहीं, ज्यादा होता तो उन्होंने बोला हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ सेफ फ्लाइट। बट बोलता क्या हम लोग तब फ्लाइट टेक ऑफ करेंगे जब सेफ्टी होती है, तो मैम डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा भाई आपने इतना बोल दिया, वो जो 2 घंटे फ्लाइट में आसमान में रहूंगी ना, वो मुझे कितने लूज मोशन होंगे ना, वो तुम लोग सोच नहीं सकते हो। पेट में जो बटरफ्लाई होगा कि भाई नीचे उतरेंगे कि नहीं, भैया नीचे उतरेंगे कि नहीं, ना पेट में कुछ जाएगा, सिर्फ बाहर आएगा ही आएगा। मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं उतरती हूँ, मैं शांति से होटल में जाके सो जाती हूँ, तुम भैया लोग का जाओ। मैंने फोन आया है। अस्सलाम वालेकुम भैया। भैया भैया को भी लो ना, भैया आओ अब्बास भाई को, लाइन पे। अब्बास भाई थैंक को यू। लाइन में ले लो। उनका फोन ही कट गया। बर्थडे विश करने भैया है क्या इंस्टा पे? क्या नाम पता से है नहीं भैया? है, उनको लो ना, अब्बास जी को लो ना। नहीं, मेरे वो में किस नहीं है। नाम से? किस एक नाम से मिनट, मालूम नहीं। मुझे भी नहीं मालूम। ABS अब्बास कुछ होगा, नहीं है वो तो, मेरे इंस्टाग्राम पे भी नहीं है। अच्छा सुनो ना, हाँ, शहबाज, हमारा देख देख के भेड़ियों की गैंग भी ऐसे लाइव जाती है। मुझे मुझे कितने लोगों ने फोटो भेजे। कौन सी वीडियो की? भेड़ अरे भेड़िए जो मुझे खाना चाहते, मुझे खाना तीर चाहते? फाड़ना चाहते, भेड़िए। अरे आदिल राखी गैंग। राखी सावंत को कौन एक बाल भी हिला सकेगा? अगेन बैक, राखी मेरा सावंत खुदा इज बैक। के अलावा, परमेश्वर खुदा के अलावा मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई नहीं। हाँ, वो तो बात सबको पता है। भाई आप मजाक में लेके छो उसको 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 मजाक में लेके। किसको? मुझे चलिए, वॉइस ब्रेक हो रहा है। तुम कंटिन्यू रहो ना शहबाज। हाँ, उसको तुम उसको कंटिन्यू। वो तो मजाक है, चूतिया करो, सबको मेरी फोन आवाज ही करके चली घूम गई रहा है। है। अच्छा क्या फोन कर रहा है शहबाज? मेरे को सॉन्ग में डालो, मेरे को मूवी में लो, मेरे को यहाँ डालो, मेरे को वहां डालो। अरे लोग थक गए डाल डाल के। क्या बोल रहा है? मूवी में लो, सॉन्ग लो। पता नहीं भैया आएंगे कि नहीं, दो ना। अब कल का क्या प्लान है? कल मैं आऊंगी आफ्टरनून में, शहबाज मुझे लेने आएगा, और 2-3 जगह में मुझे शहबाज के साथ जाना है। कब? कल ये क्या है, ये क्या चल रहा है? किसका आइडिया है? ओके, सो दोपहर को लैंड हो जाएगी। कितने बजे लैंड हो रहे हो? भेजूंगी, यहाँ पे मत बोलो ना। हाँ। इसमें फिल्टर विल्टर भी आते क्या, थोड़ा अभी गोरे दिखने के लिए? ये अरे ये शाबाश दिख रहे हैं। नहीं, वही फिल्टर ढूंढ रहा हूँ मैं। पहली बार लाइफ में लाइव गया हूँ, पता है आपको? ये कौन सा फिल्टर एक्सपीरियंस कर रहे हो? नहीं, वही इसके चेक कर पास रहा हूँ अच्छे कौन अच्छे सा वाला फिल्टर है भाई। किसके पास? आपके पास। वही तो देख रहा हूँ मैं। हाँ, ये वाला ठीक रहेगा। चलो नॉर्मल में ही आ जाएंगे। हाँ, तुमको जरूरत नहीं है, हम लोग तो आर्टिस्ट लोग हैं, हमको जरूरत है। अभी सर पे हाथ रख दिया ना आपने, हम भी हो जाएंगे। अब्बास भाई और आप शैली सब मिलके मेरे सर पे हाथ रख रहे हैं ना। या धमाका होगा, धमाका। उससे ज्यादा क्या चाहिए मेरे को? हाँ। शैली का नेटवर्क पुअर था शायद। हाँ, अब सो नहीं रहे? बस अभी सो जाऊंगी, 1 बज गया, मुझे सुबह जल्दी उठ के फ्लाइट पकड़ने जाना है। हाँ, ठीक है, चलो। फिर
मिलते हैं एयरपोर्ट पे। डन डन डन। ओके उड़ दबंग दबंग करते हैं एयरपोर्ट पे। आजा। आएंगे ऐसे आएंगे। घोड़ी लेके आ रहा हूँ मैं, भागते हुए, कसम से घोड़ी पे बैठ के ऐसा आ रहा हूँ। ओके आजा आजा, कल मैं मिलती हूँ, ठीक है? गुड नाइट। चलो डन, बाय। बाय। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। राखी के लिए मैं ये लोग तो डेफिनेटली कोई उसको जानता नहीं ना। जितने लोग भी आ रहे हैं उसको तोहफे तोहफ दिखाना, ऑफर करना, जमीनें, और तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी है नहीं, और वो ऐसी है भी नहीं। जो चीज़ जिसने मुझे मुतासिर किया वो ये कि जो वो दिखती है वो है नहीं। जो मीडिया पर आपको नजर आता है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। बहुत एक सादी खातून है और बहुत अल्लाह वाली है। वो अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। उसको इस तरह की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यार कोई नुमाइश करे और चीज़ों की ऑफर करे और डायमंड्स और ज़मीनें। अच्छी बात है, जो कर है होना चाहिए, लेकिन राखी ऐसी है नहीं। मुझे इसलिए मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ कि यार राखी कोई चीज़ नहीं, इसको खरीद लिया जाए। तो वो बड़ी माशाल्लाह अल्लाह वाली बंदी है और मुझे पता उसकी आदत है कि आने दें जो आ रहे हैं। अच्छा जरा उन लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का हक है कि वो आके अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें। और अच्छी बात है, आप निकाह के लिए किसी को पूछते हो तो आप किसी को इज्जत बख्शते हो, ये तो बुरी बात तो नहीं है। तो अरे नहीं, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मेरा मुकाबला हो ही नहीं सकता। मैं बातें नहीं करता हूँ। मैं मुफ्ती कवी साहब का खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे बड़े पसंद है वो। और उनका जो ये एक्ट है वो डेफिनेटली वो बेहतर जानते हैं, मैं कभी उनसे मिला नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। बट द वे ही प्रपोज, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। और जाहिर सी बात है, राखी के साथ मेरा कोई भी निकाह नहीं हुआ, कोई भी प्रपोज कर सकता है। मैंने किया, कोई भी कर सकता है। वो तो डिपेंड अप राखी पे करता है, वो किसको एक्सेप्ट करती है, किसको नहीं करती। लोग अब सामने आ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर एक थोड़ी मेरे लिए स्ट्रेंज सी है कि मेरे बाद ही क्यों, यू नो, लाइक मेरे बाद ही क्यों लोग आके एकदम से प्रपोज करेंगे और फिर वो चीजें ऑफर करेंगे। ऐसे जो आपके चाहने वाले होते हैं या जो आपको चाहते हैं वो आपकी खुशी में खुश होते हैं। और एवरीबडी इज हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भाई साथ बैठा था अभी, बहुत खुश। हाँ, भाभी को वेलकम कर रहे हैं पूरे दिल से। मेरी और राखी की मुलाकात दुबई में हुई थी और इत्तेफाक सोशल मीडिया ही था। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो मुझे जानती थी और इस तरह मैं भी उन्हें जानता हूँ। फिर हमारी इत्तेफाकन एक मॉल में मुलाकात हुई, वहाँ से फिर हमारी दोस्ती हुई और हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई आपस में। देखिए, ऑब्वियसली अगर मैं बारात लेके कहीं जाऊंगा तो मुझे पहले पूछना है, राखी जी आप बताएं कि बारात इंडिया लानी है दुबई, तो इसलिए मैंने उनसे पूछा था कि कहाँ लेकर आऊँ बारात। दिल में एक बात आई थी, लोग पानी में जाते हैं, उन्हें लगता है कि पाप उनके धुल जाएंगे। रुपए पैसे चढ़ाते हैं, उन्हें लगता है कि पाप उनके धुल जाएंगे। पाप अपने धुलने के लिए क्या क्या परिश्रम करते हैं मेरे दोस्त। क्या इस दुनिया में कोई माइका लाल है? क्या इस दुनिया में कोई रियली मर्द है? क्या इस दुनिया में कोई खुदा का बंदा है? क्या कोई वकालत पड़ा है? क्या किसके पास ढेर सारे पैसे हैं उन गरीबों के लिए जो बेकसूर जेलों में भटक रहे गरीब? कभी कभी उनका कसूर नहीं होता, फिर भी बैठे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है अपने केस लड़ने के लिए। ऐसे लोगों का केस लड़ो मेरे दोस्तों, पैसे खर्च करो। मैं कहती हूं स्वर्ग में जगह मिलेगी मरने के बाद आपको। क्या कोई मेरी बात सुन सकता है? मैं अकेली लड़की कितना क्या ही कर सकती हूं। अगर हम लोग, कुछ लोग जाग जाए ना, उन बेकसूर लोग, गरीब 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 लेबर गरीब जो जेल में शायद उनका कोई कसूर भी नहीं होगा, फिर भी वो सजा काट रहे। हबीबी कम टू दुबई। दुबई में पैसा होती, इधर बहुत अच्छी कमाई होती। और दूधी को मैं मारती, मैं मुफ्ती को भी मारती, पटक पटक के मारती, किसी को नहीं छोड़ती मैं।
दूधी खान मुफ्ती को मैं पटक पटक के मारती, इधर बहुत पैसा बनाती, इधर बहुत बिजनेस करती, मैं और राखी बिजनेस करती। और ये देखो हम तेल का कुआं खरीदती, तेल का कुआं में तेल निकालती और तुम लोगों को तेल में डुबाती। इसलिए हबीबी कम टू दुबई, वल्ला हबीबी वल्ला हबीबी वल्ला हबीबी। बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं। इतनी शॉपिंगें करते हैं, पैसे यहाँ वहाँ उड़ाते हैं, जेवर, महंगे से महंगे आलीशान मकान। मैंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, खुदा मुझे अपनी राह में इस्तेमाल करो मेरे खुदा। 21 लोगों को उम्रा करवा रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन ये नहीं कर पाते। आइन से बात करते हैं, आज उन वो लोगों से भी मिली है और रो कर लोगों ने दुआ की है। जी राखी, बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, भट्ट साहब का और दूसरे सब लोग भी जो हैं हमारे स्पाइसी फूड वाले, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। स्पाइसी बाजार इनका सबका, कि ये सब हम लोग जो मैं यहाँ पे दुबई में यूएई में मैं किसी को नहीं जानती थी, आप सबको जानती हूँ। तो रमज़ान आ रहा है, अगले महीने रमज़ान है, तो मैंने सोचा कि एक नेक काम किया जाए। सब लोग ज़कात निकालते हैं, इतनी शॉपिंगें करते हैं, पैसे यहाँ वहाँ उड़ाते हैं, जेवर, महंगे से महंगे आलीशान मकान। मैंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, खुदा मुझे अपनी राह में इस्तेमाल करो मेरे खुदा, मेरे परवरदिगारा। मैं क्या करूं कि जब भी हर इंसान, कोई अमर तो है नहीं, हर इंसान को जाना है एक दिन मुझे भी तो जाना है, तो मेरी कब्र के लिए और मैं अपनी जिंदगी के लिए कि मैं क्या करूं, क्योंकि तो मुझे खुदा ने ये मुझे जिम्मेदारी दो, खुदा मुझे जिम्मेदारी दो। मैं भी आपकी बनाई हुई बंदी हूँ, तो खुदा ने मुझे जिम्मेदारियां दी है कि जितने भी जो लेबर, जितने भी गरीब लोग हैं, अपनी सारी कमाई जो है मैं उन पे लगा रही हूँ। सबको मैं उम्रा भेज रही हूँ, हज भेज रही हूँ, ये पूरा बस भर ये माशाल्लाह। आज देखा हमने राखी, लोग जो बॉलीवुड में आपको देखते हैं, आज कल आप वैसी ट्रेंडिंग है, लोग तो शादी के लिए आपको प्रपोजल भेज रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। आपने ये काम करके उनको शॉक कर दिया, वो तो अब रुक जाएंगे, शादी का सेशन तो रुक गया। मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, मैं खुदा के अलावा कोई बात ही नहीं करना। मैं 5 टाइम नमाजी हूँ, आप तो जानते ही है, और मैं 3 बार उम्रा गई हूँ। मेरी जिंदगी में पता नहीं कहाँ थी इस दुनिया में, मैं कहाँ पैदा हुई और कहाँ आई मैं। अब मैंने इस उम्र में आके अब मुझे लगता है कि मैं सही जिंदगी जी रही हूँ। मैं उम्रा जाने के बाद में मैं एक अलग ही जिंदगी जी रही हूँ। मेरे अल्लाह ने, मेरे खुदा ने मुझे सुखी रखा है। आप यकीन माने कि दुख क्या चीज है अब तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। और मैंने मेरे सारा बॉलीवुड का करियर दुखों से निकाला। अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ कि मुझे नहीं देखना पीछे, मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। लेकिन अब का जो अब जो ये मेरी जिंदगी सुकून वाली है, इतनी बढ़िया जिंदगी है कि मैं उम्रा जाके आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये मेरा और मेरे खुदा का रिश्ता है और उनके बंदों को बस मैं उम्रा भेज रही हूँ। ओके। मुझे और अभी कोई बात, क्योंकि मैं इमोशनल हो रही हूँ अंदर, क्योंकि जब मैं उम्रा जाती हूँ तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सारे सब कुछ यहीं रह जाएगा। मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, सबको कहना चाहती हूँ, आप इतने बड़े बड़े इतने यहाँ जेवर बनाते, इतने जेवर बनाते, उन गरीब बहनों को ना तंग करे, उन गरीब बीवियों को, गरीब भाइयों को ना तंग करे। उनको भी दिल करता है कि अरे ये मेरी बहन ने इतने जेवर पहने, काश मेरा हस्बैंड भी मुझे लेकर देता। और बट मैं उन सबको कहना चाहती हूँ, किसी का महल देखकर हमारा झोपड़ा नहीं जलाना। ये सोचो कि आप खुदा के कितने करीब हो। वो इतना गोल्ड पहनी है, क्या आपको गारंटी कि वो जन्नत जाएगी? नहीं, ये दूसरों को जला रही है बहनें, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना। क्या मैं नहीं पहन सकती? मैं नहीं पहनूंगी। मैं वो सारा जेवर का पैसा लोगों में बांटूंगी और लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा उम्रा भेजूंगी, हज भेजूंगी। आज जो है वो हिंदुस्तानी भी थे, पाकिस्तानी भी थे, ये क्या मैसेज देना चाहती मोदी साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को? मैं मोदी जी को और नवाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान हिंदुस्तान के सभी सीएम, पीएम, डीएम, पुलिस, अवाम, सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये भाईचारा, एक पीस जिंदगी के लिए मैं पहला एक कदम उठा रही हूँ कि 20-21 लोग, आधे पाकिस्तानी आधे हिंदुस्तानी, इन लोगों को मिला के मैं उम्रा भेज रही हूँ कि एक मैसेज है छोटा सा, अगर हम चाहें तो देश एक हो सकता है।
अगर हम नहीं चाहे तो फिर तो लड़ते रहो। किसी के करीब करें। थोड़ा सा कहना चाहती हूँ लोगों, मैं हाथ जोड़ती हूँ, नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ो। अगर किसी की नमाजें छूट जाती है तो डरो मत। कज़ा की तो कज़ा की, कोई काम धंधे वाले लोग हैं, नमाज पढ़ो प्लीज। मैं कहती हूँ सब लोग नमाज पढ़ो। ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ खुदा हाफिज और मदीने के मुसाफिर को बाय बाय करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर जुड़ जाते हैं तो ये हो जाते हैं। चल बस, ये मेरे डैड मॉम वालिद कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैंने देखा अपनी आंखों से कि सब कुछ वो यही छोड़ के चले गए। बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट, रिपोर्टर अंसर जी, मुर्तुजा, इन सब लोग, इनको बहुत ही खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि खुदा ने मुझे ये इतने अच्छे पल और ये मौका दिया है कि ये जो पूरी बस है यहाँ पर दुबई में, तो इसमें से आधे हिंदुस्तानी आधे पाकिस्तानी, इन सबको मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ उम्रा के लिए, हज के लिए। तो मक्का मदीना के मुसाफिर जिसको लोग कहते हैं, मेरा पहली बार है जो मैं सबको स्पॉन्सर कर रही हूँ। रमज़ान से पहले अभी पूरे 1 महीने रोज़े होने वाले हैं। उससे पहले दिल में हमेशा मैं कहीं ना कहीं था कि या खुदा, मैं 3 बार उम्रा करके आई हूँ, मुझे कोई जिम्मेदारी दे या खुदा, मैं कुछ कर सकूँ अपनी कब्र के लिए, अपने दीन के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। अब तो मेरे माँ बाप नहीं, कुछ भी नहीं है, अकेली हूँ, मुझे कैसे जीना है इस दुनिया में, क्या करूँ पता नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे जो फ्रेंड है, बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट, रिपोर्टर अंसर जी, मुर्तुजा, इन सब लोग, इनको मैंने पूछा तो इन्होंने बोला कि इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं स्पॉन्सर करूं हमारी भाई बहनों के लिए, महिला और पुरुष, इनको पूरा उम्रा मैं स्पॉन्सर करूं। हरम में, मतलब मक्का मदीना, मक्का भी जाएंगे, मदीना भी जाएंगे। अल्लाह के लिए कोई पाकिस्तानी, मुसलमान, बांग्लादेशी, चाइना, भूटानी नहीं है। खुदा के लिए तो उनके बंदे हैं और हर इंसान मुसलमान है। तो मैं एक बहुत ही अच्छा मैसेज, पीस कहते हैं ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, एक पीस, एक मैसेज लेकर रमज़ान से पहले ये कहना चाह रही हूँ कि बंद करो ये लड़ाइयाँ, बंद करो। इसमें सबके घर उजड़ रहे, किसी का घर बन नहीं रहा। तो अल्लाह के पास चलो, बुलावा आया है खुदा का, और हम सब एक हो जाते हैं। और बस एक छोटा सा मैसेज है मेरा, किसी न किसी को कहते हैं ना, एक कदम तो उठाना ही पड़ेगा। तो मैंने ये कदम उठाया है अमन का, चैन का, शांति का, कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए। हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर जुड़ जाते हैं तो ये हो जाते हैं। फिर ऐसे दुआ अगर हम मांगे तो सब कुछ हो सकता है। तो बस ये मैं खुदा से दुआ करती हूँ रमज़ान से पहले कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए। तो ये पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से सब मेरे भाई बहन हैं, तो उम्रा जा रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मेरा अल्लाह पाक परवरदिगारा जो है इन सब के गुनाहों को माफ करे, हिदायत लाए थे ना कुछ ले जाएंगे, धन दौलत पैसे सब कुछ यही छूट जाएगा जिसके लिए लोग जद्दोजहद करते हैं। इतने लड़ाइयाँ, परेशानियाँ, टेंशन, उस टेंशन की वजह से लोगों को हजारों बीमारियां हो गई है। मेरी वालदा वो भी चल बसी है, मेरे डैड मॉम वालिद कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैंने देखा अपनी आंखों से कि सब कुछ वो यही छोड़ के चले गए और कुछ नहीं ले गए। तो मैंने ये लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि कुछ साथ नहीं जाएगा। अगर आपके कब्र के लिए और जन्नत के लिए अगर कुछ साथ जाएगा तो सिर्फ आपकी दुआएं, लोगों का सहारा बनो, लोगों को मदद करो। मैं पूरे वर्ल्ड को कहना चाहती हूँ कि बाहर निकलो, ये एक नेक काम करो। जितने भी गरीब है, लेबर क्लास से लेकर जितने भी जो लोग यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कभी भी नहीं गए हैं, उम्रा किया है या हज किया है, कभी नहीं गए, पहली बार जा रहे हैं, तो वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं खुदा का घर देखने के लिए। तो आइए मैं आप उन सब से मिलाना चाहती हूँ कि वो कितने एक्साइटेड है, रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि
इस उम्र में पूरी जिंदगी कहते ना निकल जाने के बाद इस उम्र में उन्हें मौका मिला है, और मेरे परवरदिगारा या अल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है। और मैं चाहती हूँ वर्ल्ड में हर किसी को मौका मिले कि ज्यादा से ज्यादा लोगों उम्रा कराओ, लोगों को हज कराओ, क्योंकि आपकी कब्र में यही काम आएगा। हज कराओ, खाना खिलाओ, कपड़े दो, बांट दो, धन दौलत बांट दो। मैं तो जो भी कमाती हूँ बॉलीवुड से, हर जगह से, मेरा तो एक ही कि या खुदा आपकी राहों में सब कुछ खर्च कर देना है। मैंने खुदा की राह में सब कुछ खर्च कर देना है, ताकि वो एक मलाल ना रहे। मैंने हमेशा सोचा था या खुदा कि जिस दिन मेरा आखिरी दिन होगा, क्या मेरे लिए भी इतनी भीड़ होगी क्या? तो ये आज का दिन आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरा आखिरी दिन होगा तो पूरे अवाम मेरे लिए दुआएं पढ़ेंगे, और दुआ से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। सो आइए मैं उन सभी लोगों से मैं मिलाती हूँ जो अभी तो इंडिया पाकिस्तान पहली बार इंडिया पाकिस्तान से मैंने शुरू किया है, और आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम बांग्लादेश है, और भी अलग अलग जो कंट्री, बांग्लादेश में भी मेरे भाई बहन हैं, मैं उनसे भी बहुत प्यार करती हूँ, और सभी से, हर कंट्री। देखिए हर जगह मुसलमान बस, तो हर इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, भूटान में, हर जगह जहाँ पे जो जरूरत है लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अल्लाह की बंदी राखी सावंत और फातिमा है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और हम यहाँ पे बैठ के चेयर अप कर रहे पाकिस्तान के लिए। असली मैच तो 23 को होने वाला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और आप देखना क्या होने वाला है धमाल। मैं जा रही हूँ स्टेडियम, आ रहे हो तुम सब? तो 4th एम्पायर जो है वो आपकी राखी को सिलेक्ट किया गया है, तो मैं जा रही हूँ। अगर 4th एम्पायर तो मैं हुई हूँ, बट इन केस इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा डामाडोल हुआ, सो गाइज आई एम देयर।